हरे कृष्णा। भगवत गीता के 8वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग या भगवत प्राप्ति। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं इस अध्याय में हम देखेंगे कि मृत्यु के समय हमारी कैसी चेतना होनी चाहिए और कैसे भाव होने चाहिए, क्या प्रयास हमें करना है, और अगर किस प्रकार की चेतना हमारी रहती है तो हमें किस तरीके से भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा अध्याय है, भगवत प्राप्ति, कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो अगर आपने अभ्यास किया है तो आप हैंड रेस करिए। हमने 7वें अध्याय का 14वां श्लोक जो है उसे श्लोक ऑफ द डे बनाया था, आप देख के भी पठन कर सकते हैं जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दैवी ही यशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपंदते माया में ताम तरंती थे। प्रकृति 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामें ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा मित्तल माता जी। हरे कृष्णा। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। धन्यवाद माता जी। अनुपमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेन्ता तरन्ति ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मनोरमा माता जी। कृष्ण प्रभु जी। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे दये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा आईफोन करके प्रभु जी माता जी अनम्यूट करिए। बबीता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण करुणाकर प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण आईफोन करके माता जी प्रभु जी आप करिए, आप अनम्यूट करिए। करुणाकर प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कर लिया ना आपने जी? हाँ कर लिया। मंजू माता जी हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। देवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव या प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण योगेश प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवी प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। जी 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 धन्यवाद प्रभु जी, आपकी आवाज ठीक से आई नहीं। तो वीवो करके प्रभु जी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा वीवो करके। दैवी
दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रदयन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मनीष प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हरे कृष्ण गुरु जी। सीमा माता जी हरे कृष्ण। सीमा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रबोधयन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आईफोन करके प्रभु जी माता जी फिर से आपने हैंड रेस किया पर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। अनम्यूट करिए, देखिए आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। निशा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्त्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। मीना श्रीवास्तव माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट करिए। आकांक्षा माता जी हरे कृष्ण। आकांक्षा माता जी हरे कृष्ण। माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। आप सबने बहुत ही अच्छे से पठन किया। ठीक है, अब हम क्लास शुरू करते हैं जी। ओके। श्री राधा गोविंद की जय। तो अभी हमने क्या देखा, 7वें अध्याय में हम थोड़ा सा एक बार उसका समरी देखते हैं। तो वहां पे भगवान ने बताया क्या कि हमारे अंदर 4 कमियां पाई जाती हैं ना, इसीलिए भगवान जो है, भगवान ही है जो पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं, हम पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते। फिर भगवान ने अपनी अपरा शक्ति के बारे में बताया। फिर भगवान ने ऐसी 4 श्रेणी के लोग बताए जो भगवान की शरण में आते हैं और जो भगवान की शरण में नहीं जाते। फिर भगवान ने दृढ़ता पूर्वक भक्ति करने के बारे में बताया। फिर अंत में आखिरी श्लोक भगवान क्या कहते हैं कि मृत्यु के समय भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो अब अर्जुन जो है भगवान से कुछ प्रश्न पूछते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भगवान बताएंगे इस अध्याय में कि कैसे मृत्यु के समय भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो अर्जुन क्या पूछते हैं? अर्जुन वाचा किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम परम पुरुषोत्तमम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताएं। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है? और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो अर्जुन ने एक साथ काफी प्रश्न पूछे। तो हम देखते हैं भगवान इसको क्या बताते हैं। तो इससे पहले हम 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक देखेंगे। जरा मरण मोक्षाया माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्सनम अध्यात्मम कर्म चाकिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो यानी हमने देखा था कि पिछले अध्याय के 29वें श्लोक भगवान कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि यही हमारी असली समस्या है ना। पैसे हैं, नहीं है, कम है, ज्यादा है, ये ज्यादा हमारी समस्या नहीं है। समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु हम समझते हैं, जरा और व्याधि। जरा यानी बुढ़ापा और व्याधि यानी बीमारी। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर
मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो यानी 30वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मृत्यु के समय आप मुझे जान सकते हैं, तो अब अर्जुन उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। तो पहले हम देखते हैं अर्जुन के प्रश्नों का भगवान ने क्या उत्तर दिया। अर्जुन कहते हैं ब्रह्म क्या है, तो भगवान क्या कहते हैं, जीव, अविनाशी, जीवित इकाई है। तो ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल आत्मा और परमात्मा दोनों के लिए होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ब्रह्म आत्मा के लिए और कहाँ पे परमात्मा के लिए, उसके लिए हमें आचार्यों की टीकाएं पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो ब्रह्म शब्द जो है वो आत्मा और परमात्मा दोनों को संबोधित करता है। फिर अध्यात्म क्या है, जीव की प्रकृति, यानी जीव का जो स्वभाव है वो होता है अध्यात्म। कर्म यानी तन, यानी शरीर के लिए करे जाने वाले सकाम कर्म। आदिभूत यानी ये भौतिक प्रकृति, तो आदिभूत का मतलब ये भौतिक प्रकृति होता है। आदिदेव यानी भगवान का जो विराट रूप है उसमें सभी देव शामिल होते हैं, तो उसे आदिदेव कहते हैं। जो 11वें अध्याय में हम देखेंगे भगवान जब अपना विराट रूप दिखाएंगे तो सारे देवी देवता उसमें सम्मिलित होते हैं। फिर आदि यज्ञ यानी परमात्मा खुद। परमात्मा कहाँ रहते हैं, सभी के हृदय में, हृदय अर्जुन तिष्ठति। ठीक है, और फिर आखिरी प्रश्न क्या है, मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, तो जीवन भर स्मरण करके। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे पूरा ये चैप्टर आधारित है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाचा अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो इस श्लोका में भगवान ने अर्जुन के कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। तो जीव आत्मा जो है अक्षरम, यानी जीव आत्मा यानी हम जो है, हमारी जो आत्मा उसका कभी भी क्षय नहीं होता। तो भगवान ने क्या कहा है कि जीव और प्रकृति दोनों शाश्वत हैं, इसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। और हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है, भगवान की सेवा। जीवेर स्वरूप को कृष्णेर नित्यदास। पर जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम ये भूल जाते हैं और पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति करने लगते हैं। फिर भगवान क्या बता रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से है ना, अलग अलग गुणों में जो व्यक्ति हैं वो अपने भाव अलग अलग तरीके पे रखते हैं और उनको अगले जन्म में अलग अलग तरीके का शरीर मिल सकता है। तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं क्या, भगवान की सेवा में लगे हैं, तो अगले जन्म में क्या होगा, उन्हें भगवान का लोक मिल जाएगा और जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे। फिर नीचे उसके क्या है, कोई सतोगुणी है, ब्राह्मणों को दान इत्यादि दे रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, वो स्वर्ग में जा रहा है। और स्वर्ग में जाके क्या होगा, वो काफी समय तक स्वर्ग को भोगेगा पर वापस उसे मृत्यु लोक में ढकेल दिया जाएगा। उसके नीचे एक व्यक्ति है जो मांस इत्यादि है ना, मदिरा पान कर रहा है, यानी वो कुछ भी खा रहा है जो इस शरीर को नहीं खाना चाहिए, तो वो अगले जन्म में शुकर बन सकता है, क्योंकि शुकर कुछ भी खाता है, मल मूत्र सब कुछ खाता है। उसके नीचे एक रजोगुनी व्यक्ति है ना, जो काम वासना में लिप्त है, तो हो सकता है अगले जन्म में वो कुत्ता बने। हम देखते हैं ना, कुत्ता अपने जीव लटकाए सब कुछ चाटता रहता है। तो इस तरीके से हमारे जैसे भाव रहते हैं और मरने के समय हमारे जैसे भाव रहते हैं, हमें वैसा शरीर मिलता है। अब यहाँ पे भगवान जो है, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है और ये श्लोका ऑफ द डे भी आप इसे नोट कर लीजिए, 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। इसमें भगवान बताएंगे कि मृत्यु के समय हमारी चेतना जैसी होती है, हमें अगला शरीर वैसा ही मिलता है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है और तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, याति नास्तत्र संशयः, यानी इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि जो मरते समय सिर्फ मेरा ध्यान करता है, अंत काले च माम एव, यानी सिर्फ मेरा ध्यान करता है, तो उसको क्या होता है, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय, वो मेरे धाम को, मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। तो मृत्यु जो है वो हमारी परीक्षा है और इस परीक्षा से कोई नहीं बच सकता, ये परीक्षा सबको देनी है, तो हमें इस परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करनी होती है। तो मेरा सबसे एक प्रश्न आप हैंड रेस करके बता सकते हैं कि भगवान ने यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला दे दिया है कि मृत्यु के समय हम भगवान को याद करें और भगवत धाम को प्राप्त हो जाए। तो फिर पूरे जीवन हमें भगवान को याद करने की क्या आवश्यकता है, हम क्यों मालाएं करें, क्यों हम अपना भगवान की भक्ति में समय नष्ट करें, है ना। हम जब मरेंगे तब भगवान को याद कर लेंगे
और मिल जाएगा भगवान का धाम। तो पूरे जीवन हम क्यों भगवान का नाम लें। जी हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यदि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो याद भी नहीं रहेगा हमें कुछ भी, तो एंड में तो याद कहाँ से रहेगा। हमें इसलिए जपमाला करनी चाहिए, हमेशा जो जपते ही रहना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी तो माता जी कह रहे हैं अभ्यास के बिना भगवान को याद करना संभव नहीं है। हरे कृष्णा विकास पोद्दार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, माता जी ने एकदम सटीक जवाब दिया है कि जैसा प्रयास करेंगे, जैसे हम लोग अपने जिंदगी में प्रभु का नाम स्मरण करते रहेंगे तो आखिरी क्षण तक ही प्रभु का नाम स्मरण करेंगे। जैसे अभी अगर हम लोग प्रभु का नाम स्मरण नहीं करेंगे तो आखिरी समय भी प्रभु का नाम याद आएगा नहीं, आखिरी समय भी मोह माया ही लगा रहेगा। जी जी धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने भी बाकी पॉइंट्स कवर कर लिए कि प्रभु जी बोल रहे हैं जिस चीज का हम अभ्यास करेंगे उसी चीज को हम याद कर पाएंगे। तो अगर हम अभी अभ्यास नहीं करेंगे तो अंत में भी मोह माया लगी रहेगी, क्योंकि जीवन का जो अंत समय है वो बहुत ही ज्यादा कष्टदायी होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। भूपेंद्र प्रभु जी बता रहे हैं जो हम रेगुलर करते हैं वही हमें भी याद आता है। जी प्रभु जी। तो उसमें लिखा है शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में लिखा है कि लाखों बिच्छू एक साथ काट रहे हो मानो ऐसा दर्द होता है। तो क्या होता है जब आपको दर्द होता है तो आपका सारा ध्यान वहीं जाता है। तो मृत्यु के समय क्या होगा, हमें हमारा सारा ध्यान उस दर्द की ओर जाएगा, भगवान की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये जो परीक्षा है इसके लिए हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है ना जैसे कोविड के समय में ऑनलाइन एग्जाम था, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, बिना परीक्षा के ही बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। नहीं, ये परीक्षा चाहे कोविड हो चाहे नहीं हो कोई भी नहीं बच सकता है ना। अभी तो हमने देखा था बच्चों को ये भी नहीं पता क्या सिलेबस है, कौन टीचर है, बस सबको पास कर दिया गया, पढ़े चाहे नहीं पढ़े। पर इस एग्जाम में अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप पास नहीं हो सकते। तो इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हम देखते भी हैं कि अगर आप किसी से पूछते हैं कि हाउ ओल्ड आर यू, है ना, तो क्या बताता है, आई एम 5 years old, आई एम 20 years old, आई एम 50 years old। ओल्ड यानी बूढ़ा, यानी 5 साल अपने मृत्यु के नजदीक, 20 साल अपने मृत्यु के नजदीक। तो हर बीतते दिन के साथ हम अपने मृत्यु के पास पहुंच रहे हैं। परीक्षित महाराज को तो पता था कि उन्हें 7 दिन के बाद मृत्यु आएगी, तो उन्होंने तैयारी कर ली, पर हमें नहीं पता कि हमारे पास 7 क्षण भी है कि नहीं है। इसलिए ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, हमें जल्दी से जल्दी शुरुआत कर देनी चाहिए। भक्ति की शुरुआत जितना जल्दी हो उतना जल्दी करना चाहिए। ठीक है। अब कोई घर में अगर आपके मेहमान आता है तो क्या आप उन्हें बासी लड्डू खिलाते हैं? आप उन्हें बासी लड्डू नहीं खिलाते। इसी तरीके से जब भगवान की हमें भक्ति करनी है, सेवा करनी है, तो हम उन्हें अपना बासी बूढ़ा शरीर नहीं दे सकते। हमें उन्हें अपना जो पुष्ट शरीर है, जो स्वस्थ शरीर है, उसे उनकी सेवा करना चाहिए। तो हमें जल्दी से जल्दी जो है भगवान की भक्ति शुरू करनी है। तो इसमें महाभारत से एक कथा आती है, क्या, जब पांडव जो हैं वो जाते हैं जंगल में और उन्हें प्यास लगती है तो वो एक कहाँ जाते हैं, एक तालाब के पास पहुंचते हैं। और जब पानी पीने रहते हैं तो उसमें से यक्ष निकलता है और वो कुछ प्रश्न पूछता है। तो क्या प्रश्न पूछता है, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषास्तवरम इच्छान्ति किम आश्चर्यम अतः परम। यानी सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं। तो ये जवाब है युधिष्ठिर महाराज का। तो यक्ष क्या पूछता है, यक्ष पूछता है कि दुनिया की सबसे अद्भुत चीज क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं, सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती है, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यही इस दुनिया का सबसे अद्भुत चीज है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है कि मृत्यु सबको आनी है, पर फिर भी हम भोग करने में लगे हैं। हम इस तरीके से भोग करते हैं कि मानो हम में मृत्यु आएगी ही नहीं। तो भरत महाराज की कहानी जो हमने पहले देखी थी, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भरत महाराज जो है वो राजा रहते हैं, बहुत ही कुशल राजा, और उन्हीं के नाम की वजह से भारतवर्ष का नाम पड़ता है। पर एकाएक उन्हें वैराग्य उत्पन्न होता है और वो सब कुछ छोड़ के जंगल आते हैं। जंगल आते हैं तो एक नदी के पास वो स्नान कर रहे होते हैं। स्नान कर रहे होते हैं तो क्या होता है, एक हिरणी का बच्चा वहां पे आ जाता है तैरते तैरते। वो उसे उठा ले आते हैं, उसकी जान बचाते हैं।
पर क्या होता है, उस बच्चे से इतनी आसक्ति हो जाती है कि वो उसी के साथ सोते हैं, उसी के साथ खाते हैं, और यहाँ तक कि जब भगवान का यज्ञ भी कर रहे होते हैं तो उनका सारा ध्यान उसी के तरफ होता है। तो एक बार क्या होता है, एक बार वो जब रात में उठते हैं तो देखते हैं कि हिरणी का बच्चा वहां पे नहीं है, वो चला गया है। तो बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हिरण का स्वभाव क्या है, हिरण का स्वभाव है जंगल में जाना, वहां पे उछल कूद करना, खेल करना, है ना। उसका स्वभाव घर में रहने का नहीं है, किसी एक जगह बंधे हुए रहने का नहीं है। तो रात के अंधेरे में ही वो उसे खोजने निकल जाते हैं, और क्या होता है, और खोजते खोजते उनका पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाते हैं। तो आगे क्या होता है, आगे हम जानते हैं इस श्लोक के माध्यम से। यम यम वापि स्मरन् भावम तयज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भगवान बता रहे हैं, जब हम शरीर त्यागते हैं तो जैसे हमारे मन में भाव चल रहे हैं, हम उन्हीं भावों को प्राप्त करते हैं। तो जब भरत महाराज गिर गए नीचे खाई से, तो क्या हुआ, उन्हें उस समय हिरण की याद आई। अचानक से हिरण का बच्चा उनके बगल में आ गया, और हिरण को याद करते करते उन्होंने शरीर त्यागा। तो क्या हुआ, अगले जन्म में वो हिरण बन गए। बड़ी सच्ची कथा है ना। सोचिए आप, पूरे विश्व के राजा एकाएक अपना राज्य छोड़ के आते हैं, इसलिए कि मैं यज्ञ करूंगा, पर हिरण से आसक्ति हो जाती है। मृत्यु के समय हिरण की याद आती है, हिरण के भाव में मरते हैं। तो क्या होता है, अगला जन्म उन्हें हिरण के शरीर का मिलता है। तो हम खुद तय करते हैं कि हमें अगला शरीर कौन सा मिलेगा। और जब हम मरते हैं तो क्या होता है, हमारी पूरी जिंदगी एक फ्लैशबैक की तरह हमारे आंख के आगे आती है, और जो हमें आसक्ति होती है, जिस चीज से अटैचमेंट होती है, वही हमारे सामने आती है। तो जैसे एक परिवार था ना, उसमें जो सबसे वृद्ध पुरुष थे वो मरने वाले थे। तो मरने से पहले वो क्या बोलते हैं, मेरे बच्चों को बुलाओ। तो बच्चों को देखना चाहते हैं, तो उनकी आसक्ति बच्चों में। कोई कहता है मुझे ये खाना है, अभी देखते हैं कि वो खाते ही मर जाता है, तो उनकी आसक्ति खाने में। कोई क्या कहता है, कोई कहता है कि दुकान पे क्या चल रहा है, तो उनकी आसक्ति दुकान पे। तो अलग अलग भाव में लोग मरते हैं, तो अगला शरीर वो खुद ही तय करते हैं। तो परिवार से अगर आसक्ति है तो हो सकता है वो उसी परिवार में दोबारा जन्म ले। दुकान से आसक्ति है तो हो सकता है उस दुकान के चूहे बन के जन्म ले। खाने से आसक्ति है तो हो सकता है हाथी का शरीर मिल जाए, खूब खाएं। तो जिस भाव में हम अपने शरीर को त्यागते हैं, उसी भाव में हमें अगला शरीर मिलता है। तो इसमें बनिए की कहानी आती है। क्या है, वो मरने वाला रहता है, तो उसके 3 बच्चे रहते हैं, 3 पुत्र। 3 पुत्र क्या बोलते हैं कि ठीक है, आज हम दुकान बंद करते हैं और पिताजी के साथ रहते हैं। तो पिताजी उन तीनों को देख के बहुत खुश होते हैं, पर अगले क्षण कहते हैं अगर तुम तीनों यहाँ हो तो दुकान पे कौन है ना। तो भाव क्या है, आसक्ति दुकान से है। तो अगले जन्म में हो सकता है कि वो उस दुकान के चूहे ही बन के पैदा हो जाएं। तो हमें जो अगला शरीर है वो 2 चीजों से मिलता है। क्या, जैसे मान लीजिए आप कपड़े खरीदने जाते हैं, तो क्या होता है, 2 चीजें चाहिए, एक पैसा और एक आपकी इच्छा। तो इसी तरीके से अगला शरीर कैसे मिलता है, हमारी इच्छा और पैसा, यानी हमारे कर्म। तो मरते समय हमारी जैसी इच्छा होती है वैसा, और हमने कैसे कर्म किए, इन दोनों के हिसाब से हमारा अगला शरीर जो है वो निर्धारित होता है। ठीक है। तो भरत महाराज का हमने क्या देखा, उनको अगला शरीर हिरण का मिल गया, पर क्योंकि वो भगवान के भक्ति में जो है भक्ति में आगे बढ़ना चाहते थे, तो उनको स्मरण था अपने पुराने जीवन का, और उन्होंने हिरण होते हुए भी ऋषियों के आश्रम के आगे अपना जीवन बिताया। और हिरण के बाद उनको एक और मनुष्य शरीर मिला, और उनका नाम जड़ भरत रहा। जड़ भरत क्यों, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करते थे, किसी से बोलते नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि वो माया में ना फंस जाएं। तो जड़ भरत के रूप में उन्होंने भक्ति करी, और फिर उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो जो भगवत धाम की प्राप्ति उन्हें पहले जन्म में हो सकती थी, क्योंकि उन्हें आसक्ति हो गई, तो उन्होंने 2 जन्म और लिया है ना। तो किस तरीके से उन्हें जन्म लेने पड़े व्यर्थ में। तो हमें भी याद रखना है कि हम जो सोचते हैं कि भक्ति क्या है, भक्ति तो बुढ़ापे की चीज है, अभी तो पैसे कमा लो, पर आसक्ति जैसी बनी रहेगी बुढ़ापे में, मृत्यु के समय में हमें वैसा ही शरीर मिलेगा। तो हमें अपनी आसक्ति भगवान की ओर लगानी है। और भगवान ने क्या कहा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यानी जो मेरे में अपना इसको लगाएगा, अपने स्मरण को लगाएगा, यह प्रयाति समद्भाव याति न संशया, वो निश्चय ही मेरे स्वभाव को यानी मुझे प्राप्त करेगा। अतएव हे अर्जुन,
तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं हमेशा मेरा चिंतन करो। तो पर साथ में भगवान कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं बैठ जाओ और कृष्ण कृष्ण करो, नहीं, साथ में हमें अपना कर्तव्य भी करना चाहिए, यानी युद्ध करते करते मेरा स्मरण करो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो हमें कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कर्म ऐसे करें कि कर्म में ही हमें भगवान की याद आए। जैसे अपने इंद्र तृप्ति के लिए खाना नहीं बनाना, भगवान के लिए खाना बनाना, भोग बनाना। तो जब आप ऐसा करेंगे तो हमेशा आपको भगवान का स्मरण रहेगा, है ना। बाजार में अगर आप जाते हैं तो अपने भोग के लिए नहीं सोचना, ये देखना कि मैं भगवान के लिए क्या खरीद सकता हूँ। तो भगवान कहते मेरे लिए करोगे तो युद्ध करते हुए भी मेरा स्मरण करोगे। अब यहाँ पे क्या है, भगवान बताते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। तो भगवान बार बार कह रहे हैं अवश्य अवश्य अवश्य, है ना। तो हमें गंभीरता से भक्ति को लेना है ना, हमें से ये नहीं सोचना है कि ये तो टाइम पास है या तो कुछ भी नहीं है, नहीं। हमारे शास्त्र कह रहे हैं और भगवान कह रहे हैं तो वो है। और चौथे अध्याय में क्या देखा था कि जिस भाव से हम भगवान के साथ प्रदान प्रदान करते हैं, उसी भाव से भगवान भी हमारे साथ प्रदान प्रदान करते हैं। अजामिल की भी एक कथा आती है शास्त्रों में। क्या है, अजामिल एक ब्राह्मण था और वो बहुत ही अच्छी भक्ति कर रहा था। फिर एक दिन उसके पिता उन्हें कहते हैं कि जाओ जंगल में और कुछ सूखी लकड़ियां लेके आओ। तो अजामिल जाते हैं और सूखी लकड़ियां लेके आते हैं। और जब वो लौट रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में क्या दिखता है कि एक पुरुष एक वैश्या के साथ आलिंगन कर रहा है। तो वो देखते हैं, जब तक देखते हैं तब तक तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप क्या चीज देखें क्या नहीं देखें वो आपके वश में नहीं है। पर अब क्या होता है, अब अजामिल कहते हैं कि ठीक है, थोड़ी देर की बात है, मैं और देख लेता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये जो अजामिल कर रहे हैं ये गलत है। क्यों, हमने क्या पढ़ा था दूसरे अध्याय में, ध्याय तो विषयान पुंसा, यानी जब हम चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको अच्छी गाड़ी दिख गई, ठीक है, दिख गई, पर आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं। पर अब आप जब उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो क्या होता है, आसक्ति होती है। तो जामिल ने जब यहाँ पे खड़े होकर देखना शुरू किया तो क्या हुआ, इसे उस वैश्य से आसक्ति हो गई। ठीक है, आसक्ति हो गई तो क्या हुआ, वो अपने घर लौटता है और निश्चय करता है कि मुझे उस वैश्य से ही शादी करनी है। तो दिन रात उसके बारे में सोचता है, आसक्ति होता है, उसे चाहने लगता है कि मुझे इसी से शादी करनी है। तो अपनी धर्म पत्नी, उसकी पहले से शादी होती रहती है, उसे निकाल देता है, अपने माँ बाप को भी निकाल देता है और उस वैश्या से शादी करता है और काफी बच्चे भी पैदा करता है। पर क्या है, क्योंकि वैश्या की जो भौतिक जरूरतें हैं बहुत ज्यादा रहती हैं, तो पैसे कमाने के चक्कर में अजामिल हर गलत कार्य करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, पर फिर क्या होता है, इस तरीके से उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं और आखिरी बच्चे का वो नाम रखता है नारायण। अब जो बुजुर्ग हो गया होता है, उसको मरने का समय आता है, तो क्या होता है, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमें यही बात जानना है कि कोई भी गलत चीज अगर हम देख रहे हैं तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, पर हमारा कंट्रोल किस चीज पे, उसके बारे में ना सोचने पे। अगर हम सोचेंगे उसके बारे में, तो हमने देखा था वो साइकिल, ध्याय तो विषयान पुंसा, यानी अगर हम सोचेंगे तो उसके बारे में हम आसक्ति उत्पन्न करेंगे, आसक्ति उत्पन्न करेंगे तो हमारे अंदर लस्ट, काम की इच्छा आएगी, और फिर अगर वो पूरी नहीं हुई तो हमें गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो क्या होगा, हमारी स्मृति भ्रमित हो जाएगी, हम मुंह में पड़ जाएंगे और हमारा पतन हो जाएगा। तो क्या होता है, अब जब अजामिल मरने वाले रहते हैं तो उन्हें जो है यमदूत लेने आते हैं, क्योंकि जीवन भर उन्होंने बहुत पाप कर्म किए हैं। तो यमदूतों को देख के अजामिल घबरा जाता है और क्या कहता है, नारायण नारायण मुझे बचाओ मुझे बचाओ, है ना। अपने बच्चे को बुलाने लगता है, छोटा बच्चा सबको प्रिय होता है, घर में सब उसे लाड प्यार करते हैं, तो वो उन्हें बुलाता है। पर नारायण नारायण नाम सुनते ही क्या होता है, विष्णु दूत वहां पे आ जाते हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यानी अंत काल में जैसा भाव, तो भगवान का नाम लेता है। अब जब विष्णु दूत आते हैं तो यमदूतों को बोलते हैं रुको, तुम इसे नहीं ले जा सकते। पर यमदूत कहते हैं नहीं, इसने तो बहुत पाप किए हैं। तो श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं काफी चर्चा होती है दोनों के बीच में। फिर अंत में क्या होता है, अंत में यमदूत वहां से चले जाते हैं, क्योंकि जहां विष्णु दूत हैं वहां यमदूतों का कोई काम नहीं है।
तो फिर अजामिल क्या है, अजामिल को भगवान एक और मौका देते हैं भक्ति करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो ब्राह्मण था और उसने भक्ति करी थी पर वो भटक गया था और अंत समय में भगवान को याद किया तो तुरंत उसे भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हुई, पर उसे एक और मौका मिला, एक और मनुष्य जीवन मिला, फिर वो मनुष्य शरीर में अच्छे से भक्ति करता है और भगवत धाम को जाता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने किताब भी लिखी है सेकंड चांस, तो आपको अगर मौका मिले तो आप उसे जरूर पढ़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब अगली बार अगले शरीर में अजामिल अच्छे से भक्ति करता है फिर वो भगवत धाम को प्राप्त होता है और विष्णुदूत उसे लेने आते हैं। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतम, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान का जो रूप है यहाँ पे ये शास्त्रों के हिसाब से बनाया गया। तो शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान खड़े रहते हैं तो 3 जगह से, है ना, वो जो है टेढ़े खड़े रहते हैं, एक तो पैरों में, कमर में और गर्दन में। तो ये जो चित्र है ये भक्तों द्वारा बनाए गए हैं और कोई मानसिक कल्पना नहीं है, ये शास्त्रों के आधार पर बनाए गए हैं। यहाँ तक कि देवी देवता भी जब भी जो है कोई कथा करते हैं, कोई ध्यान में रहते हैं तो हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं। तो पहले चित्र में देख सकते हैं ब्रह्मा जी है ना, सबके साथ जो भगवान का ध्यान में लगे हुए हैं, भगवान विष्णु के। और दूसरे चित्र में शिव जी जो है माता पार्वती से किसके बारे में बताते हैं, भगवान राम के बारे में बताते हैं। तो देवी देवता भी हर समय भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। तो हमें भगवान से आसक्ति होनी चाहिए, उनके ध्यान में लगा रहना चाहिए। अब क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि पूरे जीवन भी अगर हमने भक्ति करी पर अंत में भगवान याद नहीं आए तो क्या होगा। ऐसा हो सकता है कि पूरे जीवन भक्ति कर ली पर अंत में भगवान नहीं याद आए। तो उसमें भगवान इस श्लोक में उसका जवाब देते हैं, अनन्य चेतः सततम यो माम समृद्धि नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण हे पिता के पुत्र मुझे प्राप्त करना आसान है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, तस्याहं सुलभ पार्थ, सुलभ यानी उसके लिए मुझे पाना आसान हो जाता है। तो अगर वो भूल भी गया तो मैं खुद ही प्रकट हो जाता हूँ। देखिए भगवान की दया है ना। भगवान कह रहे हैं अगर जीवन भर उसने भक्ति करी है, अच्छे से भक्ति करी है और अंत समय में वो मुझे याद नहीं कर पाता तो मैं खुद प्रकट हो जाता हूँ। अनन्य चेतः यानी अनन्य चेतः, अन्य, अनन्य शब्द का अर्थ है अन्य और कोई नहीं, सिर्फ कृष्ण, है ना। तो इसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कृष्णा भावना भावित होना। तो इसी को अनन्य चेता, अन्य और कोई भी नहीं हमारे चित्त में, हमारी चेतना में, इसी को कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमेशा भगवान के बारे में सोचना, जो भी कार्य करना वो भगवान के इर्द गिर्द ही करना, जिससे कि हम भगवान को याद कर सकें। इसलिए अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन को क्या कहते हैं भगवान, कि मुझे याद करते हुए युद्ध करो। तो जो भक्त होते हैं वो क्या सोचते रहते हैं हर विषय में, भगवान के लिए क्या बना दूं, कौन से फूल चढ़ा दूं भगवान को, कौन से वस्त्र उन्हें पहना दूं, है ना, ठंड लग रही होगी भगवान को, उन्हें कंबल उड़ा दूं, मैं क्या नहीं कर दूं भगवान के लिए। इसीलिए हमें क्या है, जपा यानी माला करनी चाहिए, भगवान को याद करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। करते करते भी हम देखते हैं भगवान याद नहीं आते हैं, तो मृत्यु के समय कैसे याद आएंगे। तो इसीलिए हमें यह अभ्यास हमेशा जारी रखना है। मुझे प्राप्त करके मनुष्य महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटता, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो अंत समय में किस प्रकार से प्रक्रिया होती है यहाँ पे भगवान ने बताया है। क्या बताया है, ये भगवान कहते हैं कि ये जो जगत है वो है दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम का अर्थ क्या होता है, जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है ना, उसी तरीके से दुखालय में दुख मिलते हैं। तो भगवान ने जगत को बनाया है और वो कहते हैं कि ये दुखालयम है। जैसे कोई मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं, आपको जितने फीचर नहीं पता है उससे ज्यादा फीचर मोबाइल कंपनी को पता है, क्योंकि उन्होंने उस मोबाइल को बनाया है। तो हमें नहीं पता इस जगत के बारे में, भगवान ने जगत को बनाया, भगवान ही कह रहे हैं ये दुखालयम है तो ये है। और अगर कुछ सुख आते भी हैं तो क्या है, अशाश्वतम, थोड़े समय के लिए ही आते हैं, ठीक है। पर भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरी भक्ति करने वाला है वो दोबारा यहाँ पे जन्म नहीं लेता। तो जैसे जेल है ना, उसमें क्या होता है
कैदी जो बंद रहते हैं उन्हें बाहर के जीवन के बारे में बिल्कुल नहीं पता, वो सोचते हैं वही अच्छी जगह है। तो इसी तरीके से हम क्या है, हम भौतिक जगत में इतने ज्यादा फंसे रहते हैं, हम सोचते हैं यही अच्छी जगह है। पर जब हम भगवान के धाम के बारे में जानते हैं शास्त्रों के माध्यम से, तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान के नियमों का पालन करना है। अगर हम भगवान के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें क्या करना, हमें माया के नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो स्वभाव है वो सेवा करने की ही है, हम सेवा करने के लिए ही बने। तो माया की सेवा करें या तो भगवान की सेवा करें। भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान तो मिल भी जाएंगे, पर माया की सेवा करेंगे तो माया तो कभी भी किसी को नहीं मिलती। जैसे जेल में जो लोग हैं ना, या तो सरकार की सेवा करो, सरकार के नियमों की सेवा नहीं करेंगे, उनका पालन नहीं करेंगे, तो जेल के नियमों का पालन करना पड़ेगा, है ना। नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतन सारे लोग दुखों के घर हैं। तो भगवान बताते हैं आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, यानी ब्रह्मा जी के लोक से लेकर सारे नीचे तक जितने भी भौतिक जगत के लोग हैं, उसमें सारे लोगों में दुख ही दुख है, जहाँ जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त होता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो भगवान यहाँ पे 16वें अध्याय में 16वें श्लोक में बताते हैं कि ये जो जगत है ना, यानी ये जो भौतिक प्रकृति है, उसमें क्या है, उसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उसमें सब में दुख है और सब में जन्म मृत्यु लगा हुआ है। तो हम देखे थे ना, हम क्या कि पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर फिर स्वर्ग है, इस तरीके से ऊपर जाते हैं तो सबसे ऊपर सत्य लोग है, ब्रह्मा जी का लोक। तो ब्रह्मा जी के लोक में भी जन्म मृत्यु है, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है 100 वर्ष, है ना, हमने देखा था। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, आ ब्रह्म नालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपैते तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ठीक है, यानी इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं युद्ध, स्वर्ग में भी युद्ध चलता रहता है ना, किसी ने कहा इंद्र को हरा दिया, किसी ने असुर ने स्वर्ग पे कब्जा कर लिया, तो वहां पे भी दुख लगे रहते हैं, वहां पे भी जन्म मृत्यु लगे रहते हैं। हमारे पृथ्वी पे तो खैर आप जानते ही हैं, यहाँ पे तो दुख के घर है ही, युद्ध वगैरह चलते रहते हैं, और नरक में तो सिर्फ दर्द ही दर्द है। तो भगवान के पास जाने का भगवान लाभ बता रहे हैं कि मेरे लोक में जो आता है वो इन सब चीजों से परे हो जाता है। जैसे आप कोई हॉस्टल में जाते हैं तो क्या होता है, जब तक आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तभी तक आपको वहाँ पे रहने दिया जाता है, उसके बाद आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो हमारा असली घर नहीं है। हमारा असली घर क्या है, हमारा असली घर माता पिता का घर है। इसी तरीके से हम किसी भी लोक में जाएं, वहां से हमें निकाल दिया जाएगा, हमारी मृत्यु होगी, पर हमें कहाँ जाना है, हमें अपने माता पिता, असली माता पिता के घर जाना है, यानी भगवान के धाम पे जाना है। तो जैसे आप कोई है ना बच्चा नदी के तट पे, समुद्र के तट पे जाता है, तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, वहाँ की बालू से घर बनाते हैं, घर घर खेलते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, फिर क्या होता है, लास्ट में माता पिता आते हैं और उन्हें ले जाते हैं वहां से। तो इसी तरीके से हम इस जगत में आते हैं, हम अपना घर बनाते हैं, हम अपने रिश्ते बनाते हैं, और हम इसी को अपना असली सब कुछ मान बैठते हैं, पर मृत्यु आती है और सब कुछ हर लेती है। तो हमें क्या है, हमें अपने असली धाम यानी गोलोक वृंदावन भगवान के धाम जाना है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान हमारी सहायता करते हैं, कैसे, कभी गुरु को भेजते हैं, कभी शास्त्र को भेजते हैं, और कभी भक्तों को भेजते हैं। तो गुरु, साधु और शास्त्र, इनके माध्यम से ही हम अपने असली घर को जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो एक और जो है भगवान बता रहे हैं प्रकृति है, वो क्या है, बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए भगवान कह रहे हैं अवक्त। अवक्त मतलब जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, वो क्या है, भगवान का धाम गोलोक वृंदावन, जिसे जीव आत्मा का शाश्वत धाम यानी परमानेंट घर कहा जाता है। और तो इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं और इस धाम के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं ब्रह्मा जी, 29वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने इस धाम के बारे में बताया कि यहाँ पे किस किस चीज की प्राप्ति होती है, क्या क्या चीजें रहता है और ये धाम कैसा होता है। तो भगवान ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं 29वें श्लोक में, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि।
चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष, यानी यहाँ पे चिंतामणि पत्थर पाए जाते हैं। चिंतामणि पत्थर कैसे पत्थर होते हैं? जो किसी भी धातु का रूप ले सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे सोना सोना ही होता है, चांदी चांदी है, लोहा लोहा ही है, पर भगवान के धाम में चिंतामणि पत्थर जो है वो किसी भी धातु का रूप ले सकते हैं। कल्प वृक्ष, यानी वहां पे ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिसमें कोई भी फल किसी भी समय लग सकता है ना। जैसे हमारे यहाँ पे सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जैसे गर्मी में आम आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे भगवान के धाम में ऐसा होता है, नहीं, वहां पे कोई एक ही वृक्ष में सारे फल लगते हैं और किसी भी समय कोई भी फल लग सकता है। लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम, यानी वहां पे सुरभि गाय पाई जाती है। सुरभि गाय क्या है? सुरभि गाय जो है दूध अनलिमिटेड मात्रा में देती है। ऐसा नहीं है ना कि 4 लीटर दिया 5 लीटर दिया, नहीं, जितना भी आप उसे दूध सकते हैं। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों हजारों लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी है। तो भगवान का धाम ऐसा है, ठीक है। तो भगवान जो है गोलोक वृंदावन यानी अपने नित्य धाम में हमेशा लीला करते हैं, और उसकी झांकी देने के लिए भगवान वृंदावन आते हैं। तो आप देख सकते हैं वृंदावन में जो भगवान लीलाएं करते हैं ना, मक्खन चुराना, गैया को चराने जाना, अपने ग्वाल बालों के साथ खेलना, शरारतें करना, तो ये झांकी है किस चीज की? भगवान के असली नित्य धाम की, जहाँ पे भगवान ये सब लीलाएं हर समय करते रहते हैं। तो ये भगवान हमें बताते हैं कि देखो मेरे धाम में ये सब चलता है। तो जो मेरे भक्त होते हैं वो हमेशा इन लीलाओं के हिस्सा बनते हैं और खूब परमानंद की अनुभूति उठाते हैं। मुकुंद माला स्तोत्र में राजा कुलशेखर की बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं। प्रभुपाद जी ने किताब लिखी है, तो इसमें से एक प्रार्थना जो है देखते हैं। क्या कहते हैं राजा कुलशेखर? हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने चरण कमलों में की ओर जाने दें, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद कर सकता हूँ। तो राजहंस जो है ना, वो क्या करता है, वो कमल के तने में अपना मुंह छुपाता है। तो राजा क्या बोल रहा है? राजा कह रहा है कि मेरे मन को इसी तरह अपने चरण कमलों में लगा लीजिए, मुझे बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना, क्योंकि जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा कि गला, हवा और पित्त के कारण मैं आपको याद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। वृद्ध अवस्था में बीमारियां होंगी और उनके बारे में ही मैं सोचता रहूंगा। तो अभी जब मेरा शरीर नौजवान है, तो मुझे आप अपने चरण कमलों में उसी तरीके से जो है आश्रय दें, जिस तरीके से कमल के तने में हंस अपना मुंह छुपाता है। कितनी सुंदर प्रार्थना है। अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है उन्हें क्या क्या लाभ होते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भक्ति कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ छूट जाएगा, हमें सब कुछ मिलेगा, कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो चाहे वो वेदाध्ययन हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो तप हो, चाहे वो दान हो, सारे लाभ अपने आप मिल जाते हैं। तो कई लोग सोचते हैं ना, अच्छा हमें तो इन सब चीजों से जो है, हमें इन सब चीजों का लाभ नहीं मिलेगा, पर ऐसा नहीं है, हमें इन सब चीजों का भी लाभ मिलता है। तो यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं कौन है? कपिल मुनि। कपिल मुनि अपनी माता को भगवान के बारे में बता रहे हैं। उनकी माता को पढ़ना नहीं आता था, तो इसलिए सुनने मात्र से हमारा जीवन सफल हो सकता है। श्रवणम, तो श्रवणम की विधि बहुत ही ज्यादा आवश्यक है भक्ति में। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम पढ़ना नहीं जानते तो हम भगवान के धाम नहीं जा सकते, हम सुनने मात्र से भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इसमें एक और कथा आती है दुर्वासा मुनि की और अम्बरीश महाराज की। तो अम्बरीश महाराज जो है वो राज ऋषि रहते हैं, राजा भी और ऋषि भी, बहुत ही अच्छे भक्त रहते हैं भगवान के। और दुर्वासा मुनि बहुत बड़े अष्टांग योगी रहते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त रहती है। तो एक बार क्या है, अम्बरीश महाराज के एकादशी का व्रत रहता है, वो निर्जला व्रत करते हैं। जैसे आज एकादशी है, काफी लोगों ने व्रत किया होगा और काफी लोगों ने निर्जला भी किया होगा। तो फिर क्या होता है, दुर्वासा मुनि अगले दिन जाते हैं, जब पारण का समय होता है। पारण मतलब अगले दिन जब आपको
व्रत को खोलना होता है, एक समय निर्धारित रहता है, उसमें ही हमको व्रत खोलना रहता है। तो दुर्वासा मुनि पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं जल्दी से स्नान करके आता हूँ, फिर हम साथ में भोजन करेंगे। पर वो जाते हैं और नहीं लौटते। पारण का समय जो है वो निकलता जा रहा था। अंत में है ना, जब पारण के कुछ ही क्षण बाकी थे तो अमरीश महाराज क्या करते हैं, क्योंकि उसी समय व्रत खोलना होता है, तो वो पानी पीते हैं। और दुर्वासा मुनि, क्योंकि वो अष्टांग योगी रहते हैं, वो देख लेते हैं इस चीज को और बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। और जब आते हैं और क्या कहते हैं कि आपने कहा कि हम साथ में भोजन करेंगे, पर आपने मेरे बिना ही भोजन किया। तो अमरीश महाराज बताते हैं कि नहीं, मैंने पारण का समय निकला जा रहा था इसीलिए सिर्फ जल किया। पर फिर भी वो इतना गुस्सा होते हैं कि वो अपने शरीर से एक राक्षस को उत्पन्न करते हैं, जिससे कि वो अमरीश महाराज को मार सके। तो जैसे ही वो राक्षस आता है, उत्पन्न होता है, तुरंत सुदर्शन चक्र जो है वहां पे प्रकट होता है और उस राक्षस का गला काट देता है। ठीक है, यानी भगवान का सुदर्शन चक्र वहां पे आ जाता है। अब क्या है, ऐसा नहीं है कि उस राक्षस को मारने के बाद सुदर्शन चक्र वापस चला जाता है, नहीं, अब वो दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाता है। तो इतना ज्यादा उससे तेज और गर्मी निकल रही होती है कि दुर्वासा मुनि की पीठ जलने लगती है और वो वहां से भागने लगते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि मुझे बचाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं नहीं बचा सकता, ये सुदर्शन चक्र है। फिर वो शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी भी कहते हैं मैं भी नहीं बचा सकता क्योंकि ये सुदर्शन चक्र है। अब अंत में वो विष्णु जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि सुदर्शन से मुझे बचाएं। भगवान विष्णु भी मना कर देते हैं, बोलते मैं भी नहीं बचा सकता। क्यों? भगवान कह रहे हैं कि ये सुदर्शन जो है एक भक्त है और ये दूसरे भक्त का अपमान नहीं सहन कर सकता। तो अब क्या है, अब उनके पास कोई चारा नहीं बचता और वो अमरीश महाराज के पास आते हैं, उनके पैरों में पड़ जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। पर अमरीश महाराज इतने शुद्ध भक्त रहते हैं कि वो उन्हें उठाते हैं और कहते हैं चलिए ऋषिवर, हमें भोजन करना है। अब जो है वहां से सुदर्शन चला जाता है। तो भक्ति से सब रक्षा हो जाती है ना, सबकी रक्षा हो जाती है, सब लाभ मिल जाते हैं। तो हमने देखा अमरीश महाराज है ना, अपने आप बिना किसी चीज के उनको सब उनकी रक्षा हो गई, सब लाभ उन्हें मिल गए। तो जैसे हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां हैं, पर हनुमान जी हमेशा भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। तो हम अंत में प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। तो भक्ति से एक ही झटके में हम भक्त बन जाते हैं। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिसकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा इसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो हमें भगवत गीता समझनी चाहिए और भक्तों की ही टीका पढ़नी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो इस समय अध्याय शेष होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। जी हरे कृष्णा। इंदु माता जी, माता जी अनम्यूट करिए। ओके, माता जी नहीं कर पा रहे। चैट में है भगवान अमर नहीं है, हम लोग सुन रखे हैं भगवान अमर है। भगवान है ना, भगवान के लिए क्या कहते हैं? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी बताते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद, यानी भगवान का कोई आदि नहीं है और भगवान सबके आदि है। तो भगवान का कोई जन्म नहीं हुआ प्रभु जी, भगवान हमेशा से है। जो आपने सुना है वो ब्रह्मा जी के लिए सुना है, मैं ब्रह्मा जी के लिए कह रहा था कि उनकी आयु 100 वर्ष की होती है। ठीक है, ओके। एकादशी करने के सिंपल मेथड, प्रियंका माता जी करें। सिंपल मेथड यही है माता जी कि आप उस दिन व्रत करें, अन्न ना खाएं और भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, भगवान की मालाएं करें। जनरली हम व्रत करते हैं तो हम शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर हो जाते हैं तो हम आराम फरमाते हैं, पर व्रत आराम फरमाने के लिए नहीं करा जाता है। व्रत किया जाता है भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने के लिए। अगर हो सके तो निर्जला करिए, यानी जल ना ग्रहण करें।
वो नहीं हो सकता तो सिर्फ जल पे रहें, वो भी नहीं हो सकता तो फल खाएं एक समय, है ना, वो भी नहीं हो सकता तो 2 समय फल खाएं, वो भी नहीं हो सकता तो फलिहार कर सकते हैं, ऐसा करके कर सकते हैं। मेरे मन एक प्रश्न आया है कि जब हम जब भक्ति करते हैं तो क्या हमारे मन में फल की इच्छा नहीं होती कि हमें वैकुंठ धाम जाना है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है तिवारी बाबू ने कि वैकुंठ जाने की जो इच्छा है क्या वो भी फल की इच्छा नहीं है? तो क्या है, जैसा हमने पहले ही बताया था कि भक्त जो है जब आगे प्रगति करता है तो क्या है, वो कहीं भी नहीं जाना चाहता है, ना वो वैकुंठ जाना चाहता है, ना वो लोग वृंदावन जाना चाहता है, वो सिर्फ भगवान की सेवा चाहता है। इसलिए भगवान को कहता है कि भगवान मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, है ना, मुझे आपका धाम भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी सेवा चाहिए, चाहे आप मुझे कहीं भी रखें। जैसे हनुमान जी है ना, हनुमान जी को भगवान अपने धाम थोड़ी लेके गए, उन्हें यहीं पे छोड़ रखा है उन्होंने, है ना, हनुमान जी अमर है क्योंकि उनको सेवा मिली हुई है। इसी तरीके से बलि महाराज है, उनको भगवान ने पताल में भेजा इसलिए असुरों का राजा बना के, और खुद उनके द्वारपाल के रूप में है। तो असली भक्त जो है, जो शुद्ध भक्त है, वो भगवान की सेवा चाहते हैं चाहे किसी भी अवस्था में, तो वो वैकुंठ की भी कामना नहीं करते। पर वो धीरे धीरे जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जब हमारी शुद्धता बढ़ती है, तब हमारे अंदर ऐसे भाव आते हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा मंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी पूछिए माता। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो एकादशी का फास्ट है वो अनजाने में फास्ट हमारा ब्रेक हो जाता है, तो क्या उस फास्ट को कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है, किसी ने ये भी बोला है कि एकादशी का अगर फास्ट ब्रेक हो जाए तो हमें त्रयोदशी का फास्ट करना चाहिए क्षमा के रूप में। तो कहाँ तक ये सही है? कृपया मार्गदर्शन करें। जी, तो अगर माता जी कभी कभी भूल से होता है ना कि आपने कुछ खा लिया आपको याद नहीं, तो कोई बात नहीं, उसे कृष्ण की आप इच्छा समझिए और अपने फास्ट को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपने भूल से कर लिया है। और अगली बार फिर से आप अगले एकादशी में अच्छे से व्रत करिए, उसमें भगवान से आप क्षमा मांगे कि ऐसा भूल से आपसे हो गया, जानने से आपने नहीं किया, पर ऐसा ना करें कि व्रत खोल दें, आप उसे कंटिन्यू रखें। ठीक है, कृष्ण इच्छा है, आपने भूल से कुछ खा लिया, अगले एकादशी पे ध्यान रखें उस बात। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा गुरदीप सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं या किसी आपसे सुनते हैं तो हमारे उससे पाप जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और एक प्रश्न और है, जो जैसे हमारे पूर्वज से कोई पाप होता है तो उसकी संतान को वो पाप भोगने पड़ते हैं, हम क्या दूसरे के पाप भी भोगते हैं? जी जी। तो आपका पहला प्रश्न है कि भगवत गीता को सुनने से पाप खत्म होते हैं क्या? तो सुनना एक चीज है और सुन के उसे जीवन में अमल करना दूसरी चीज है। धृतराष्ट्र ने भी भगवत गीता सुनी पर उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें धृतराष्ट्र की तरह भगवत गीता नहीं सुननी है, हमें श्रद्धा से सुननी है। और भगवान ने ज्ञान किसलिए दिया? सुनने के लिए नहीं, कान के जरिए अपने हृदय में धारण करने के लिए, जिससे हम अपने जीवन में उतार सकें। तो जब हम ऐसा करेंगे तो 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो इस जो हमारी वार्ता है अर्जुन उसको किसी और को बताता है तो उससे प्रिय मुझे और कोई नहीं है। तो भगवान अगर कहते हैं ऐसे प्रिय कुछ नहीं है तो कितनी अच्छी बात है। तो हमें, और सेवा का फल सेवा होता है, हनुमान जी सेवा करता है तो उन्हें एक सेवा से दूसरी सेवा मिलती जाती है। और भगवान कहते भी हैं क्या? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी मेरी शरण में आओ पूरी तरीके से, सारे धर्मों को छोड़ दो, अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या है, सारे पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ठीक है प्रभु जी, तो हमें भगवान की शरण में जाना है और भगवत गीता हमें बताती है कि कैसे हम भगवान की शरण में जा सकते। ओके जी जी। और दूसरा प्रश्न भी था। दूसरा प्रश्न क्या था प्रभु जी आपका? दूसरा प्रश्न ये था, जैसे कि हमारे पूर्वज से कोई पाप होता है या कुछ होता है तो उसका फल भी हमें भोगना पड़ता है या नहीं? तो क्या होता है ना प्रभु जी कि आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जो आपके माँ बाप बनते हैं, आपके जो पुत्र बनते हैं, वो सब आपस में है ना, जो हमारे कर्म है उनके हिसाब से ही होता है। तो आपको अपने माता पिता मिले किसी तरीके के, वो आपके कर्म है। आपके माता पिता को आप पुत्र रूप में मिलेगा, उनके कर्म है। तो ये सारा है ना फिटिंग गेम है, क्योंकि सब कर्मों और इच्छाओं के हिसाब से हमें शरीर मिलता है। तो आपने जैसे कर्म कर रखे हैं तो वैसे माँ बाप आपको मिल जाते हैं। जैसे भगवान ने बताया था क्या कि जो बहुत समय तक भक्ति करके अपनी भक्ति पूर्ण नहीं कर पाता तो उसको ऐसे घर में जन्म मिलता है
यहाँ के लोग आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, और भक्ति बचपन से ही शुरू कर देते हैं। पर जो सकाम कर्म में रहते हैं, जो सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें वापस सकाम कर्मियों के बीच में जन्म मिलता है। तो हमारी इच्छा और हमारे कर्म के हिसाब से हमें परिवार मिलता है। ठीक है प्रभु जी? जी जी। एक प्रश्न और था गुरुजी, वो जैसे पश्चाताप करना होता है, तो वो कैसे करते हैं? पश्चाताप करना हो किसी को, तो जैसे भगवान पाप कहते हो हैं गया, अनजाने में जाने में कोई पाप हुआ है, तो उसे पश्चाताप करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज करनी चाहिए हमें? भगवान कहते हैं ना, भक्ति रस अमृत सिंधु में भी लिखा हुआ है, आचार्य बताते हैं कि भक्तों को अगर पश्चाताप करना है तो उन्हें और अच्छे से भक्ति के नियमों का पालन करना है, यही पश्चाताप है। तो अगर भगवान की मालाएं कर रहे हैं, हमसे कुछ भूल हो गया, तो हमें और अच्छे से ध्यान लगा के मालाएं करनी है, नियमों का पालन और अच्छे से करना है, उसी वही हमारा पश्चाताप है। क्योंकि भगवान को अगर हम समर्पित हो जाते हैं, हमारे हृदय शुद्ध होता है, तो उससे बड़ा पश्चाताप और कुछ भी नहीं है। खाली कर्म कांड के चक्कर में नहीं रहना, ये दान दे दिया, वो दान दे दिया, तो नहीं, वो नहीं। हमें भगवान को सरेंडर करना है, और जितनी अच्छी तरीके से भगवान को सरेंडर करेंगे, उतने अच्छी तरीके से हमारा पश्चाताप होगा। ठीक है प्रभु जी? जी जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। ओके, लोगों को कहना है कि नहाए नहीं और एकादशी किया है, तो ऐसे में मेरा मन, नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है उसमें प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्रैवल में है, फिर भी आपने व्रत किया, तो अच्छी बात है ना। हमें कर्म कांड में नहीं फंसना है, तो इन सब चीजों का ध्यान मत दीजिए। ठीक है। अर्जुन ने ज्ञान प्राप्ति की बाद युद्ध किया था, श्रीमद् भगवत गीता का पूरा मतलब क्या है? द रॉक तिवारी प्रभु जी, आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, हैंड रेज करिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि भगवान ने हमें भेजा क्यों है माया में, जब माया से दूर रखना था। इनको कैसे और क्या आंसर करना है, मुझे समझ नहीं आता, आप बताएं। ठीक, तो हम सब भगवान के धाम में ही थे ना, पर हमने भगवान से ईर्ष्या कर ली, है ना। हमने कहा कि भगवान आप तो इतना ऐश्वर्य भोग रहे हैं, हम भी थोड़ा भोग के आते हैं। भगवान कहते ठीक है, जाओ भोग के आओ, पर हम तो भोग के लिए बने नहीं है, तो भगवान ने हमें भेज दिया। अब हमें समझ में आ रहा है ना, भगवान कह रहे हैं कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ना? बुला लीजिए। तो जैसे कोई राजा है, राजा का पुत्र घर छोड़ता है ना, तो उसे कितनी दुख होती है, कितना कष्ट झेलना पड़ता है ना। जब राजा के साथ रहता है, हमने उदाहरण भी दिया था, कितने मौज में रहता है, पिताजी अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पर घर छोड़ देता है। हम भी ऐसे ही भगवान का धाम छोड़ के आ रखे हैं ना, हम उन्हें भूल गए, तो हमें वापस जाना है इसीलिए। और जब वापस जाएंगे तो हम नहीं आएंगे, तो भगवान हमें नहीं निकालते हैं वहां से, हम अपनी इच्छा से घर छोड़ते हैं। ठीक है माता जी? हरे कृष्णा। हिंदू माता जी, आप अनम्यूट करिए। संगीता माता जी, अभी यूट्यूब चैनल में हमारे थोड़ा सा हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा। जी जी। गुरुजी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे घर में रामायण चलाते हैं, भजन चलाते हैं, तो ऐसे क्या गीता का पाठ सुबह शाम घर में चला सकते हैं? जी माता जी, चला सकते हैं, कर भी सकते हैं, हरिनाम संकीर्तन भी चला सकते हैं, कर सकते हैं माता जी। पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें, जैसे आज एकादशी के दिन है ना, हमारे मंदिर में 3 बार पूरे संपूर्ण भगवत गीता का पाठ होता है, सुबह 10 बजे, फिर शाम को 4:30 बजे और 7 बजे। तो हर एकादशी के दिन होता है, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात गुरुजी, कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन चावल का भोग नहीं करते बिल्कुल भी, तो इसका कुछ रीजन है जी, या? अन्न नहीं खाते माता जी, चाहे कोई भी अन्न हो, चाहे चावल हो, चाहे कुछ हो। तो नहीं, व्रत नहीं है, व्रत नहीं है। अन्न नहीं खाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, किसी को भी जिसका अच्छा, व्रत व्रत हो चाहे ना हो। नहीं, जिसका व्रत है उसको अन्न नहीं खाना चाहिए, जिसका व्रत नहीं है वो खा सकते हैं, पर व्रत का अर्थ ये होता है कि अन्न नहीं खाना है। अच्छा, व्रत, जिसका व्रत नहीं है उसके घर में चावल बन सकते हैं? हाँ माता जी, जब व्रत ही नहीं किया है तो फिर तो आप किस चीज का परहेज कर रहे हैं, और जब आप परहेज ही कर रहे हैं तो वो व्रत ही हो गया ना। अन्न से परहेज करना है माता जी। तो हाँ जी। हाँ, तो अगर आपने परहेज ही कर लिया है तो वो व्रत बन गया, आपने परहेज नहीं किया है तो वही व्रत किस चीज का। ठीक है। हाँ, तो अन्न नहीं खाना है। ठीक है माता जी। अन्न में चावल खाना होना, वो जो सब चीज होती है, हाँ, जो अन्न होता है ना, सारी चीजें जो अन्न है वो नहीं खाना है। तो भागवत वो गीता अपने घर में चला सकते हैं सुबह शाम? जी, चला सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी, हरे कृष्णा। संगीता माता जी, अभी YouTube में हमारे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रखी है ना, इसीलिए हमने अभी वीडियो लाइव भी नहीं करी, अपलोड करेंगे। और जो कुछ चैप्टर्स ही दिख रहे हैं ना, उसमें क्या हुआ है कि कुछ वीडियोस प्राइवेट हो गए हैं,
तो उन्हें पब्लिक करना है, तो वो करेंगे तब सारे वीडियोस दिखेंगे। ठीक है महेश, आपके व्हाट्सएप, ठीक है प्रभु जी मैं चेक करूंगा। ओके, हरे कृष्णा शंकर सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु जी, ये जो वर्डिंग है ये सही है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। अच्छा प्रभु जी, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा इष्ट और गुरु साथ में होता है, तो हमारे कंसंट्रेशन तो डिवाइड हो जाती है। तो जैसे इष्ट और गुरु है ना, तो हमारी कंसंट्रेशन तो एक ही साइड होनी चाहिए ना, तभी हमारा पूरी वो फोकस हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जी जी, तो आपका प्रश्न ये है, या तो हम ईष्ट की पूजा करें, और प्रभु जी के ईष्ट कृष्ण है ना, प्रभु जी ने पहले बता रखा है, या हम गुरु की करें, हम डिवाइड नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है प्रभु जी, ऐसा ये गलत सोच है। क्यों? क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्णा इज नॉट सो चीप एंड वी आर नॉट सो क्वालिफाइड। जैसे इसको श्रीमद् भागवतम में बहुत ही सुंदर उदाहरण से बताया गया कि एक पेड़ है, बड़ा पेड़, उसके ऊपर एक बहुत ही मीठा फल लगा है और उस फल को आपको खाना है। अब उस फल को आप नीचे से पत्थर मार के तोड़ेंगे तो वो फल जमीन पे गिर जाएगा, और क्या होगा ना, आप उसे चख पाएंगे और वो फल भी बर्बाद हो गया। पर अगर हर शाखा में से होता हुआ वो नीचे की ओर आए तो आपको फल उसी रूप में मिलता है और अच्छा मीठा फल मिलता है। तो वो जो शाखा है वो है गुरु शिष्य परंपरा। तो कृष्ण को हम सीधे प्राप्त नहीं कर सकते, हमें गुरु शिष्य परंपरा से ही भगवान को प्राप्त करना है। और ये तो भगवान ने खुद बता दिया, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रयो विदु सकालेन यह महता योगो नष्टः परंपरा। यानी ये जो ज्ञान है, ये जो विज्ञान है, ये गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्त होता है। और भगवान क्या कहते हैं, पर काल क्रम में ये नष्ट हो गया, इसीलिए अर्जुन मैं तुम्हें दोबारा ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो भगवान ने खुद ही कह दिया। और भगवान ने खुद भी जब नागधरा धाम में आए तो उन्होंने गुरु स्वीकार किया। अगर गुरु की आवश्यकता नहीं होती तो भगवान गुरु क्यों स्वीकार करते, उन्हें तो सब पता है। तो गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब हम पूजा करते हैं या जप करते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन तो डायरेक्ट गुरु की साइड होता है, तो हमारा जो इष्ट है वो तो फिर गायब हो गया ना। नहीं, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि जब आप जप कर रहे हैं, जैसे आपने उदाहरण दिया, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप जब शुरुआत करते हैं तो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, पंच तत्व को प्रणाम करते हैं। फिर जो माला कर रहे हैं वो तो भगवान की कर रहे हैं। तो गुरु ने क्या कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं कृष्ण का जप करो, गुरु का इंस्ट्रक्शन है। गुरु कह रहे हैं कृष्ण का जप करो तो हम कृष्ण का जप कर रहे हैं। पर जिसने आपको बताया है उसको तो आप प्रणाम करेंगे ना, उनके माध्यम से आपको गुरु मिले। और भगवान क्या कहते हैं कि मुझे मेरे भक्त पसंद नहीं है, पर मेरे भक्तों के भक्त मुझे पसंद है। दास अनुदास अनुदास। तो गुरु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो उनके प्रामाणिक वो हैं, सेवक हैं। तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी सेवा करके हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जो गरुड़ पुराण है, मेरे पास है भी है लेकिन मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। जो गरुड़ पुराण है वो, मैं आइडिया बता, मेरा गलत भी हो सकता है। गरुड़ पुराण है वो विष्णु भगवान ने गरुड़ को बताई है क्या? गरुड़ पुराण प्रभु जी मुझे नहीं पता है ना, किसने किसको बताई है। मुझे इतना पता है कि गरुड़ पुराण में ये लिखा है कि हम जो जीवन में गलतियां करते हैं, जो कर्म करते हैं, उनके क्या फल होते हैं। ठीक है, पर इस्कॉन में हम सिर्फ 2 ग्रंथ पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, 3 ग्रंथ पे। पहला भगवत गीता, दूसरा भागवतम और तीसरा चैतन्य चरितामृत। क्योंकि भगवान ने खुद ही बता दिया, और जो हम गीता का महात्म्य में पढ़ते हैं उसमें क्या, एकम शास्त्र है, एक शास्त्र अगर हो तो भगवत गीता हो। और श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण बताया गया। जितने पुराण है उसमें श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ। तो हम गरुड़ पुराण नहीं पढ़ते हैं, तो जो शास्त्र में पढ़ता ही नहीं, हम पढ़ते ही नहीं, उसको हम कैसे उस पर कमेंट कर सकते हैं? हम नहीं कमेंट कर सकते हैं। आचार्य अपने तात्पर्यों में थोड़ा बताते हैं तो हम वो बता पाते हैं प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
ओके, निशी माता जी कह रहे हैं एकादशी व्रत में नींबू और आंवला खा सकते हैं क्या प्रभु जी? हाँ, तो हाँ खा सकते हैं माता जी, क्योंकि ये अनाज नहीं है ना, ये अन्न नहीं है। जैसे आलू खाते हैं लोग, तो आलू में आप नींबू निचोड़ सकते हैं। ठीक है। विकास पोद्दार जी प्रभु जी ने प्रीवियस बैच का लिंक डाला है, पर शायद प्रभु जी मुझे जहाँ तक पता है इसमें भी सारे वीडियोस नहीं है, एक बार आप चेक कर लीजिए विकास पोद्दार प्रभु जी। ठीक है, वीडियोस नहीं है मतलब क्योंकि अभी हमारे जो चैनल में प्रॉब्लम चल रही है इसीलिए। परम का क्या मतलब है डिटेल में? परम मतलब नंबर 1, परम पिता, यानी उनके ऊपर और कोई भी नहीं, परंपरा है ना। तो जो परम यानी वो पारण आप पूछ रहे हैं, सॉरी, पारण का मतलब होता है व्रत खोलने का समय। तो आज एकादशी है, कल सुबह जो जनरली कल सुबह का जो टाइमिंग है वो सुबह 8 से 10 के बीच में, इस बार थोड़ा देरी से है, हर बार 6 बजे के आसपास रहता है, तो वो समय के बीच में आपको व्रत खोलना, उसे पारण कहते हैं। श्री राम प्रभु जी। ठीक है, ओके, अगर किसी का मैसेज छूट गया तो आप दोबारा पोस्ट कर दीजिए। सहदेव प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बोलते प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कभी कभी मतलब भक्ति कर पाता हूँ और कभी कभी नहीं कर पाता हूँ। क्या कर तो पाते हैं? प्रभु जी भक्ति जैसे सवेरे उठ के भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ लिया रेयरली, एंड मोस्ट ऑफ द डेज आर ऐसे ही लेफ्ट हो जाते हैं। कि ऐसा क्यों होता है प्रभु जी कि मैं मतलब जैसे 2-4 दिन कंटिन्यूस कर लिया फिर गैप आ जाता है प्रभु जी? हाँ, क्योंकि हमारा मन कंट्रोल में नहीं है प्रभु जी, है ना। मन जो है वो हमें विचलित करता है, और हमें माया देवी टेस्ट करती है, अच्छा भक्ति करने चला है, अभी मैं इसको टेस्ट करती हूँ। और फिर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का प्रभाव भी रहता है, गुणों का प्रभाव भी रहता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, आचार्य बताते हैं, जब आप भगवान की माला शुरू करते हैं ना, तो क्या होता है, धीरे धीरे मन संयमित होना शुरू होता है, मन शांत होना शुरू होता है। जब मन शांत होता है तो मन वश में आता है, तो फिर आप देखेंगे कि दृढ़ता आ जाती है। तो माला पे कॉन्सेंट्रेट करिए, माला अच्छे से करिए, ध्यान से करिए, और आप देखेंगे कि मन शांत हो रहा है, गुस्सा खत्म हो रहा है, दृढ़ता आ रही है मन के अंदर, और आप फिर दृढ़ता के साथ कर पाएंगे। आप जैसे आप अलार्म बजता है आप नहीं उठ पाते, आपको लगे कि मन ने मुझ पे काबू पा लिया है, मन मेरा दुश्मन बन रहा है ना, मुझे उठना है, क्योंकि मुझे मन को जीतना है, मन को मुझे जीतने नहीं देना है। ठीक है, ओके प्रभु जी एक मिथ है मेरे मन में कि ऐसा तो नहीं है प्रभु जी कि हम जैसे भागवतम पढ़ते हैं और श्रीमद् भागवतम ही हमसे ऐसे कहती है कि आई टेस्ट यू, कि अब इस कंडीशन से आप मुझे पढ़िए। मतलब ऐसी कुछ रुकावटें आ जाती है, कुछ आ जाता है जैसे कि मैंने कल सोचा कि मैं सवेरे उठ के भागवतम पढ़ूंगा, लेकिन अब रात को ही फोन आ जाता है दोस्त का कि मुझे काम है अर्जेंटली, तो आ जाना, तो उसको लेके कहीं जाना पड़ गया। तो प्रभु जी ऐसा भागवतम रिपेल तो नहीं करती? नहीं नहीं प्रभु जी, इसमें कहते हैं माया हमें टेस्ट करती है ना। और क्या होता है कि हम अपने मन में जैसा विचार बनाते हैं, फिर हमें धीरे धीरे क्या होता है, भगवान मदद करते हैं। तो अगर आप विचार बनाए कि प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं जब भी ऐसा करना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ तकलीफें रुकावटें आती हैं, मुझे सच में भागवतम पढ़नी है, आप कृपया करके ऐसा है ना अरेंज में बिठाएं कि मैं पढ़ सकूं, मैं उठ सकूं, तो भगवान मदद करेंगे। तो हमें हमारे साथ भक्त होता है, वो बताते हैं कि सुबह नहीं उठ पा रहे थे, मंगल आरती अटेंड नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रार्थना की भगवान से कि मुझे मंगल आरती अटेंड करनी है, भगवान आप कृपा करें। फिर क्या अचानक से उनकी आंखें खुलने लगी और वो भगवान मंगल आरती अटेंड भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम अपने अंदर से चाहते हैं कि चलो हमने कल सुबह पढ़नी है, पर हम चाह रहे हैं कुछ कारण आ जाए जैसे मैं नहीं कर पाऊँ, मुझे जल्दी नहीं उठना पड़े, कोई बहाना मिल जाए, तो फिर हमें वैसा होता है। और जब हमारे दृढ़ रहते हैं कि नहीं मुझे करनी है तो करनी है। अब भक्ति में लोग मना भी कर देते हैं, जैसे जो बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति, तो आप कह सकते हैं कि नहीं इस समय तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अगले अगर कुछ इमरजेंसी नहीं है तो आप क्या 1 घंटा उसे देरी कर सकते हैं, तो वो भी है, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य है भक्ति करना। ठीक है प्रभु जी, तो हमें देखना है कि हमें किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, पर अच्छे से चाहना है अंदर से कि हमें भक्ति करनी है, तब हमें भगवान की सहायता मिलती है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। पवन प्रभु जी हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। आज एक चर्चा चल रही थी कोर्ट में, एक भी कृष्ण भक्त हैं, वो भी मतलब गीता वगैरह अच्छे हैं, तो बोल रहे थे कि अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से गीता पाठ करते हो, मन लगा के करते हो और आप करते हो, तो आप अपने आप सूक्ष्म शरीर से बात कर सकते हो। क्या कर सकते क्या सही है? अपने सूक्ष्म शरीर से आप देख सकते हो अपने सूक्ष्म शरीर है ना जो, उसको तो ऐसा कह रहे थे तो हम ठीक है प्रभु जी। देखिए हमें क्या है, हमें क्या चाहिए, जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है उसमें हम कहते हैं हमें भगवान की सेवा चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे लोग सिद्धि के पीछे भी रहते हैं। अब जो मालाएं आप 16 मालाएं कर रहे हैं, 16 माला में एक मंत्र में भगवान का 8 बार आप नाम लेते हैं। जी जी। 16 माला आप कर रहे हैं, आप साल भर में भगवान का नाम 1 करोड़ बार ले लेंगे। जी। तो जो सिद्धि प्राप्त करते हैं वो क्या करते हैं, 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ भगवान का नाम जप करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, फिर हवा में उड़ने लगेंगे, पानी में चलने लगेंगे, इत्यादि इत्यादि कुछ कुछ। पर जो बड़े वैष्णव परंपरा है वो क्या है, वो भगवान की सेवा है, तो वो इन सब चीजों के पीछे नहीं भागती है। भगवान सेवा दीजिए, मेरा मन शुद्ध करिए, फिर अपने आप भगवान हमारे जिसमें रह के हमें गाइडेंस देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। वो अगर कुछ आता है तो वो आता है समर्पण का भाव, और हम पूरी तरीके से भगवान पे जो है पूरी तरीके से ऐसी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें लगता है अवश्य रखिबे कृष्णा, हमेशा कृष्ण की मदद करेंगे, पूरा विश्वास रहता है। तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ऐसा नहीं रहता है, एक ही प्लान है, क्योंकि उसे पता है कि भगवान मेरी भाई सहायता करने वाले हैं। हम क्या करते हैं पूरी जगत में, हम प्लान ए प्लान बी बनाते हैं, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा। पर जो भक्त होते हैं उनका एक ही प्लान है, क्योंकि उनको पता है भगवान मेरी रक्षा करेंगे, वो इतनी तरीके से अच्छी तरीके से भगवान को समर्पित हो जाते हैं। ठीक है प्रभु जी। जी जी राधे हरे कृष्ण। गायत्री माता जी कह रहे हैं कि महीने में 2 एकादशी आती है, क्या दोनों एकादशी में हमें व्रत करना चाहिए? जी माता जी, हमें साल की सारी एकादशी को व्रत करना चाहिए, हमें पूरे जीवन भर एकादशी का व्रत करना चाहिए। हम भगवत गीता एज ऑडियो बुक सुने तो चलेगा, या हमको बुक पढ़ना चाहिए? तो चलेगा प्रभु जी अगर आप सुनते हैं, पर अगर आपके पास किताब होती है ना तो आप उसमें नोट्स बना सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं ना, भविष्य में रेफरेंस रहने के लिए। आपको कुछ पढ़ना है, कुछ लोग क्या करना है, तो वो अच्छा रहता है किताब रहना, आप सुन भी सकते हैं। प्रभु जी, किसको गुरु बनाया जाए, निश्चय करना बड़ा मुश्किल है, कृपया सलाह दें। जी प्रभु जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है योगेश प्रभु का, कि गुरु किसको बनाए। तो हमने देखा था गुरु शिष्य परंपरा है, जो 4 प्रामाणिक परंपराएं हैं, उनमें हमें देखना है कि वो गुरु उस परंपरा में आ रहे हैं कि नहीं। तो शास्त्र कहते हैं कि गुरु चुनने से पहले आप गुरु से प्रश्न कर सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि हे गुरुदेव, आप कौन सी परंपरा से आते हैं, क्या आप बताएंगे? तो अगर वो बता पाते हैं और अपना जो लिंक है भगवान श्री कृष्ण तक उस परंपरा को बता पाते हैं, तो आप समझ जाइए कि वो प्रामाणिक परंपरा है। नहीं तो आप प्रामाणिक परंपरा से जो है दीक्षा लीजिए। प्रामाणिक परंपरा मतलब जो बता पाते हैं कि हाँ ये परंपरा भगवान से शुरू होकर आचार्यों तक आती है। तो 4 मुख्य परंपरा है प्रभु जी, ठीक है, जिसका हमने चर्चा पहले किया था। हाँ, विकास प्रभु जी ने चेक किया है, वीडियो अभी आ नहीं रही है, तो उसे जब हम पब्लिक करेंगे ना प्रभु जी तब आएगी। ओके, हरे कृष्णा। राजेश पोदार प्रभु जी, राजेश मोदी प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। मेरे कुछ मतलब कुछ फैमिली मेंबर्स कुछ दिनों पहले, कुछ साल मतलब 2-3 साल में। जी मैंने आपको रिप्लाई किया था जूम पे, आप शायद देखे नहीं उसको। नहीं, फोन पे तो मुझे कुछ नहीं आया था। जूम चैट पे जो आपने भेजा उसी पे मैंने रिप्लाई किया। अच्छा। हाँ, आप शायद देख नहीं पाए। हाँ, मैं देख नहीं पाया था। हाँ, कोई बात नहीं प्रभु जी, मैं उसको दोबारा टाइप कर दूंगा। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना? जी जी। आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे वो भेज दीजिए, मैं आपसे बात करके ट्राई करूंगा। ठीक है प्रभु जी? मैं अभी कर देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। शंकर प्रभु जी, आपका एक और प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम बार बार आपको तंग कर रहे हैं, सीखने को आपसे मिलता है ना प्रभु जी। जैसे मेरे को हिंदी और संस्कृत नहीं आती है, ठीक है, लेकिन मेरे को थोड़ी थोड़ी आ जाती है स्लो स्लो पढ़ने के लिए। तो जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो मेरे से श्लोक प्रॉपरली पढ़ा नहीं जाता है, मिस्टेक हो जाती है। जैसे कभी क्लास में भी बोलते हैं पढ़ने के लिए, तो जो श्लोक पढ़ते हैं मेरे से गलती होती है, वो पाप नहीं लगता है क्या? जी जी। तो ऐसा नहीं है ना प्रभु जी कि हमें श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं वो हम कोई फल की इच्छा से पढ़ रहे हैं ना, ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं। जब जैसे राजा नृग थे,
तो वो क्या करते थे, वो गाय को दान देते फल की इच्छा से। तो गलती करी, एक गाय इधर से उधर हुई तो चिपकली बन गए। तो हम श्लोक जो पढ़ रहे हैं वो इस इच्छा से नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें फल मिले, हम इसे अपना कर्तव्य समझ के भगवान की सेवा करने के लिए कर रहे हैं, जिससे हम समझें भगवद गीता में क्या लिखा है और उसे अपने जीवन में उतारें। तो जब हम प्रयास कर रहे हैं तो उस प्रयास में अगर कुछ त्रुटि होती है तो पाप और पुण्य नहीं होता। भक्ति पाप और पुण्य से परे है और भगवद गीता भक्ति का ही एक अंग है। ठीक है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे कोई जितने भी श्लोक हैं, श्लोक एक मंत्र के बराबर है, ठीक है। तो जो श्लोक है, जैसे हम श्लोक पढ़ते हैं, मान लो हम डायरेक्ट भगवान को डायल करते हैं नंबर, ठीक है। तो अगर हम नंबर ही रॉन्ग डायल करें तो वो गलत है ना जी। तो श्लोक जो है वो मंत्र नहीं है, सबसे पहले हमें ये समझना है। मंत्र क्या है? जैसे आप कोई भी वेदों का मंत्र उठा के देखें, ओम नमः शिवाय ये मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम ये मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे ये मंत्र है। श्लोक भगवान और अर्जुन के बीच में संवाद है। हम उस संवाद को संस्कृत में पढ़ रहे हैं, हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, तात्पर्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भगवान ने बताया है कि रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, हमारा भगवान से क्या संपर्क है, समय क्या है। तो ये हम समझ रहे हैं उस संवाद को, ये मंत्र नहीं है प्रभु जी। और नंबर रॉन्ग डायल होने की बात ही नहीं है, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं, आचार्यों की किताबें पढ़ रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने वर्ड मीनिंग दिया है कि एक एक वर्ड को संस्कृत के तुम समझो, तोड़ तोड़ के बोलना सीखो। इसलिए दुनिया भर में श्लोक सीखने की क्लासेस चलते रहते हैं। तो इसको आप गलत तरीके से सोच रहे हैं ना, ये गलत तरीके से ना सोचे, ये एक प्रयास है जिसमें हम भक्ति करना चाहते हैं, ये मंत्र नहीं है प्रभु जी, ठीक है। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे राम है 1000 विष्णु के बराबर, एक राम जी, ठीक है प्रभु जी। और इसी तरह से एक कृष्ण है 3 राम के बराबर, जैसे क्लास में मैंने सीखा है, ठीक है। तो ये प्रभु जी कहाँ लिखा है ये कि एक राम 1000 विष्णु के बराबर है और एक कृष्ण 3 राम के बराबर है? जी प्रभु जी, इसमें भी मैंने भी देखा था, एक मैसेज आया था और उसमें लिखा हुआ था कि ये किसी शास्त्र का उदाहरण, शास्त्र का रेफरेंस दिया हुआ था, जिससे लिखा हुआ था कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि राम का एक नाम इतने विष्णु के बराबर है और कृष्ण का एक नाम इतने विष्णु के बराबर है। तो शास्त्र का मुझे नाम याद नहीं है, पर ये शास्त्र में लिखा हुआ है। पर हमें इन सब चीजों से ना ज्यादा, मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमें जो अपना फोकस है ना वो गलत चीजों में डिवाइड नहीं करना है। क्योंकि जैसे हम अगर बोलते हैं ये नाम इसके बराबर, ये नाम उसके बराबर, इत्यादि इत्यादि, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक इच्छा है फल की। प्रभु जी मेरे अंदर तो है इच्छा फल की, मैं इसीलिए आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। तो फल की इच्छा भक्ति में नहीं रहती प्रभु जी, तो फिर हम भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि भक्ति में भगवान निष्काम कर्म करना है। और लेकिन प्रभु जी जो भी अभी मैं जो कन्वर्सेशन कर रहा हूँ ये मेरा निष्काम नहीं, इसमें मेरा फल की इच्छा है। हाँ, तो फिर वो भक्ति नहीं है प्रभु जी, ठीक है। भक्ति मेरे को कृष्ण भगवान चाहिए डायरेक्टली। हाँ, तो उसके लिए फिर आपको निष्काम कर्म करने पड़ेंगे, फल छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे को है ना ये तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। हाँ, तो नहीं, ये फल की इच्छा नहीं हुई प्रभु जी। आप अगर भगवान की प्राप्ति, मुझे यही फल चाहिए ना। हाँ, तो वो क्या है, भगवान की सेवा चाहिए। भगवान की सेवा को छोड़ के आप कोई भी फल अगर कहते हैं तो वो निष्काम नहीं रहा। तो जैसा भी प्रभु जी ने पूछा ना कि वैकुंठ चाहिए, तो फिर शुद्ध भक्त जो होते हैं उन्हें वैकुंठ भी नहीं चाहिए, उन्हें भगवान की सेवा चाहिए। तो इसीलिए जब आप सुबह सुबह हम करते हैं चैतन्य महाप्रभु का शिष्याष्टकम, उसमें भगवान क्या कहते हैं लास्ट में कि आप चाहे मुझे दर्शन दे ना दे, मुझे ठुकरा दें, पर आप ही मेरे इष्ट रहेंगे हमेशा। तो भगवान हमें कैसे भी ट्रीट करें, अनुकूल प्रतिकूल, हम हमेशा भगवान की सेवा चाहते हैं। ऐसा नहीं है ना कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई आ गई, कष्ट आ गया, हम भगवान को भूल गए, ये क्या किया हमने, तो आपकी इतनी भक्ति करी, फिर भी हम भगवान से प्रेम करते हैं, ठीक है। तो भक्ति में कोई भी फल नहीं होता। और ये जो आपने बताया एक नाम, दो नाम, चार नाम, ये हम समझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि कई लोग पूछते हैं पहले कृष्ण क्यों बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम क्यों नहीं बोलते हैं। तो फिर हम बताते हैं कि ऐसे शास्त्रों में लिखा है कृष्ण के लिए, और कृष्ण जो है वो रसराज हैं, उनसे हर रस में जोड़ा जा सकता है। बस उतना समझना हमारे लिए पर्याप्त है ना। वेदों और शास्त्रों का कोई अंत नहीं है, पर जब हमें समरी मिल गई है, क्रीम मिल गया है, तो हमें उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, उसी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। राजेश प्रभु जी, आप फिर से कुछ कहना चाहते हैं या आपका पहले से हैंड रेज होगा? सॉरी प्रभु जी। विकास प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी, एक माता जी का मेरे पास व्हाट्सएप आया है। माता जी ने वो आपको हैंड रेज करने नहीं आ रहा है, तो माता जी का प्रश्न ये है कि सवेरे चाय बिस्किट जैसे कुछ खा ली, मतलब सुत उठ के बेटी कुछ भी ले लिया, उसके बाद पूजा पाठ करने में कोई दोष कुछ ऐसा लगता है क्या? जी जी जी। नहीं माता जी, कभी कभी जैसे है ना, हम मेडिकल कंडीशन होती है, हमें उठते कुछ खाना होता है, डॉक्टर ने कहा है गैस की गोली लेनी है, इत्यादि इत्यादि, तो आप कर सकते हैं। पर इस्कॉन में चाय पीना वर्जित है। चाय हम नहीं पीते हैं, क्योंकि जो हमारे 4 नियम है, नशा नहीं करना है, चाय एक नशे में आता है ना, इसीलिए हम चाय नहीं पीते हैं। और उठते उठते इस्कॉन की जो रूटीन है उसमें उठते उठते नहीं खाते हैं, उसमें भगवान की पूजा आराधना वगैरह करने के बाद ही खाना चाहिए। पर अगर आप बुजुर्ग हैं, आपके शरीर साथ नहीं दे रहा है, आपको खाना आवश्यक है, डॉक्टर ने कहा है, तो आप खाइए। पर अगर संभव हो तो बिना खाए पूजा करिए, उसके बाद खाना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, बट प्रश्न ये है कि जिसको चाय की आदत हो गई हो, तो चाय के अलावा जैसे अगर मतलब होता है कि चाय नहीं पीएंगे तो सर दुखेगा, चाहे आलस आएगा, तो उसके जगह पे वो लोग क्या ले सकते हैं सवेरे? जी, तो हर्बल टी आती है ना, जिसमें चाय नहीं रहती, हर्बल टी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, काफी चीजें हैं। और एक बार क्या होता है ना, जैसे कई लोगों का जो है सुझाव है, मेरा भी है, मैं भी बहुत चाय पीता था, मैं अपना बता सकता हूँ। हाँ, आप तो प्रभु जी बंगाल के हो, तो बंगाल में तो चाय ऐसी ज्यादा चलता है। जी, मैं बहुत चाय पीता था, और ऑफिस में ना दिन में 10-12 कप भी अगर हो जाए तो पता नहीं चलता था। कोई भी थोड़ी सी छोटी सी चीज अगर आ गई है जिसके बारे में सोचना है, करना है, दिमाग लगाना है, तो चाय 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 चाय। पर फिर जब भक्ति के मार्ग में, तो एक झटके में ही चाय छूट गई, है ना। मन में ये घबराहट भी नहीं आई कि क्या होगा, सिर दुखेगा, गैस, कुछ भी नहीं, बस छूट गई। क्योंकि भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में, जिससे उत्तम रस का अनुभव होता है, फिर उसे निम्न रस जो है वो भूल जाता है। तो भगवान की भक्ति का जब रस आता है, अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो अच्छे से करें, आधा अधूरा करके क्या लाभ है। अगर हमें भक्ति करनी है तो अच्छे से करते हैं। कोई भी कार्य हमें 100% के साथ करना चाहिए। भक्ति कर रहे हैं तो 100% करें, है ना। ऑफिस में कार्य कर रहे हैं तो 100% करें, कोई भी कार्य कर रहे हैं, फैमिली में टाइम दें तो 100%। नहीं तो लाभ नहीं है ना, नहीं तो क्या फायदा है। अभी अभी बता रहे हैं ये नियमों का पालन करना, ये करना, हम नियमों के पालन नहीं करते, फिर हम बातें पूछते रहे, हमें तो लाभ ही नहीं हो रहा है, हमें तो कुछ नहीं हो रहा। जिस चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं, कम से कम उसको हम पूरी तरीके से अपना के देखें, कुछ समय दें। नहीं है 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद नहीं समझ पा रहे, तो आप निश्चित रूप से छोड़ सकते हैं ना, किसने आपको रोका है। पर वो 6 8 10 महीने, 1 साल, हमें 100% अटेम्प्ट देना चाहिए, जो कहा गया उसे फॉलो करना चाहिए, तब जाके असर आता है ना। डॉक्टर ने दवाई दी और कहा कि आप इन दिनों ये मत खाइए, पर आप वो पदार्थ भी खा रहे हैं और दवाई भी ले रहे हैं। फिर आप डॉक्टर साहब को कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी दवाई तो खा रहे ही नहीं, पर आपने तो पूरी तरीके से उसका पालन ही नहीं किया, तो कार्य कैसे करेगी। ठीक है माता जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद मनोज प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा तो अभी 16 माला कर रहा हूँ प्रभु जी। मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, क्या है कि प्रभु जी 10-12 माला घर पे करता हूँ प्रभु जी, ड्यूटी में अलाउ नहीं है और नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ पे उंगली में गिन के कर रहा हूँ प्रभु जी। जी 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 जी। तो इसमें वहाँ पे टाइम मिलने से उंगली में गिन के 4 माला 2 अच्छा माला देखिए, ऐसा आप 10-12 तो आप कर ही रहे हैं, तो 4 माला की कमी है। ठीक है, हाँ प्रभु जी। 4 माला यानी 20 मिनट से 30 मिनट, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ सर, 6 मिनट लगता है, तो 24 हाँ, मिनट, 24 से 30 मिनट हो गया। हाँ 24 मिनट। हाँ। तो अभी आप इस 24 मिनट को ना 2 हिस्से में तोड़ दीजिए, 10-10 मिनट। हाँ तो आप जब उठते हैं उसके 10 मिनट पहले उठ जाइए, हाँ और जब सोते हैं उसके 10 मिनट बाद सोइए, बस आपकी होगी 2 माला, है ना, खत्म। नहीं हो रहा है प्रभु जी, 4 बजे उठने से भी नहीं हो रहा। जी जी, नहीं प्रभु जी हो जाएगा। देखिए सिर्फ आप इतना कर रहे हैं, 20 मिनट के कारण आप कह रहे हैं नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो हाँ प्रभु जी, कितने नहीं होगा प्रभु जी, हाँ। करने से तो होगा, क्यों नहीं होगा प्रभु जी। 1 माला करता था, 16 माला तक पहुंच गया। हाँ। होगा प्रभु जी, सिर्फ कितना 4 महीना प्रभु जी। 4 बजे उठते हैं? हाँ 4 बजे, 4 4:30 मंगला आरती के टाइम उठ जाते हैं प्रभु जी। हाँ 10 मिनट की बात है, सुबह 10 मिनट और सोते समय 10 मिनट। आप कितने बजे सोते हैं प्रभु जी? हम प्रभु जी क्लास खत्म होने के बाद सोता हूँ। हाँ तो 10 मिनट 11 बाद बजे।
11 बजे से, है ना, आप क्या करिए, 11:45 से 11 के बीच में करिए 2-3 माला। हाँ प्रभु जी। हाँ तो हो जाएगा प्रभु जी, ऐसा नहीं है। ठीक है 10-10 मिनट का फर्क है, 10 मिनट के 2 स्लॉट निकालने हैं आपको। या हाँ आप प्रभु जी। घर आते हैं ना शाम को ऑफिस से, तो हाँ प्रभु जी। थोड़ा सा इधर उधर जैसे हो सकता है समय फैमिली के साथ बिताते हैं, उसमें 5-7 मिनट निकाल लीजिए, 10 मिनट निकाल के उसमें 2 माला कर लीजिए, कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं 2 माला नहीं करूंगा, ऐसा करिए, हाँ प्रभु जी। हो और जाएगा। प्रभु जी ठीक है प्रभु जी, और एक बात प्रभु जी, हमारा जो 108 माला का जपने के बाद लास्ट में क्या बोलेंगे प्रभु जी? हरे कृष्णा ही मैं बोलता हूँ। नहीं, 108 बार मंत्र बोलने के बाद आपको जब दूसरी माला शुरू करते हैं तो पंच तत्व मंत्र बोलना है। हाँ नहीं, पंचतंत्र मंत्र बोलते हैं प्रभु जी। अगर मैं बैठा हूँ 4 माला करूंगा तो 4 माला कंप्लीट होने के बाद मैं उठने के टाइम क्या बोलूंगा? वही बस आपको पंच तत्व को नमस्कार करके उठ सकते हैं। पंचतंत्र मंत्र से ही नमस्कार करना पड़ेगा प्रभु जी। अब माला शुरू करने से पहले पंचतत्व मंत्र बोलिए। हाँ वो पंचतंत्र मंत्र। और प्रभु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुछ मंत्र जो वो बोलना आप पड़ेगा शुरू ना? में बोल सकते हैं 2-3 बार, ऐसी कोई बात, बहुत ऐसा कोई वो बात नहीं है। आप पंच तत्व को नमस्कार करिए और माला शुरू करिए। ठीक है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। आप उड़ीसा के हैं प्रभु जी? हाँ ओडिशा का प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आनंद शुक्ला प्रभु जी कह रहे हैं, क्या हमको गीता के अलावा वेद, भागवतम, पुराण, उपनिषद पढ़ने चाहिए? प्रभु जी हमें गीता और श्रीमद् भागवतम है ना, जो यानी महापुराण, भगवत महापुराण जिसे कहते हैं, वो अवश्य पढ़ने चाहिए। और हम जब इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इत्यादि करेंगे तो आगे ईशोपनिषद, बहुत छोटी सी 18 मंत्र की एक किताब है जो उपनिषदों में फॉरमोस्ट जिसे कहते हैं, वो पढ़ते हैं। तो बाकी जो है ना, जो और कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वेद को हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, ना हमारे पास समय है, ना हमारी इतनी बुद्धि है। ठीक है प्रभु जी, सच सदैव प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं बांग्ला में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मैं भी बंगाली हूँ। प्रभु जी আপনি এটা কমন করে मतलब ঘর গৃহস্থিতিকে ছাড়ে পরে ঠাকুরের ঘরে এসে থাকছো, এটা ভাবাই একটু আমার লিগে অনেক ডিফিকাল্ট হয়, বাট অনেক কঠিন। তো আপনি কমন করে করলে একটু জার্নিটা জানতে চাই, আর ওই ভাওটা কোথা থেকে এলো আপনি? জি। তো আপনাকে আমি হিন্দিতে জবাব দেবো যে সব লোকটা বুঝে যাবে। ঠিক আছে प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, আমি এটাই চাই। हाँ प्रभु जी बोलते का प्रश्न है कि किस तरीके से, वो मेरे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से आपने ये शुरू किया अपने भक्ति की जर्नी, और वो भाव कैसे आता है। तो मैंने भी प्रभु जी ऐसे ही लेवल 1 ज्वाइन किया था, आई थिंक 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले की बात है। ऐसे ही नामनिष्ठ प्रभु क्लास लेते थे सवेरे 6 बजे, वो क्लास अटेंड किया। फिर उस समय सेवा के लिए कुछ फॉर्म भरने होते हैं, तो एडमिन वगैरह का सेवा दी, है ना। फिर उसके बाद क्विज जो अभी इतने आसानी से होते हैं, पहले क्विज में मैनुअल कुछ करना होता था, वो सब सेवा करते करते फिर धीरे धीरे प्रभु जी ने कहा कि आप लेवल, फिर पढ़ाई भी लेवल 2, लेवल 3 चल रही थी। फिर प्रभु जी ने कहा क्लास लीजिए, तो क्लास वगैरह लेना शुरू किया, है ना। और 16 माला शुरू करी, फिर एकादशी का व्रत वगैरह शुरू किया, चाय वगैरह छोड़ दी, है ना। फिर धीरे धीरे प्रसादम खाना शुरू किया। तो इस सबसे अपने आप है ना पता नहीं चलता है, भगवान बहुत कृपालु होते हैं। हम अगर नियमों का ढंग से पालन करेंगे तो अपने आप जो है वो आपको धीरे धीरे सारी चीजें होती जाएंगी। तो इसीलिए कहते हैं गुरु और कृष्ण की कृपा से ही भक्ति लता बीज मिलती है। तो नियमों का पालन ढंग से करना है, 100% देना है, ये फॉर्मूला है। आधे मन से करें, आधे मन से नहीं करें। आप देखेंगे फॉरेन डिवोटीज जो हैं, जो 4 नियम है, क्या है, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना और गैर संबंध नहीं रखना। फॉरेन में जो लोग रहते हैं वो इन चारों को अपने समाज का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने ये सब छोड़ दिया, सोचिए आप, है ना। उनके हर समय वो मांस मच्छी खाते हैं, वेजिटेबल के नाम पे उनको कुछ नहीं पता है, उनको बनाना भी नहीं आता। उन्होंने सब कुछ छोड़ के ये अपनाया है, और हम एक चाय नहीं छोड़ पाते। और चाय जबकि भारत की है ही नहीं, ब्रिटिशर्स लेके आए थे यहाँ पे चाय, क्योंकि उनको पैसे कमाने थे। भारतवर्ष में चाय नहीं बनती थी, नहीं उगती थी, उन्होंने उगाना शुरू किया। तो हम एक चाय के लिए लड़ रहे हैं ना, एक प्याज लहसुन के लिए लड़ रहे हैं, और उन्होंने, फॉरेनर्स ने सब कुछ छोड़ दिया। तो ये सब सोचते हैं, तो हमें थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है कि जो हमारे शास्त्र को नहीं जानते, जो कृष्ण को नहीं जानते, वो सिर्फ गुरु की वाणी के कारण इतना विश्वास करते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। और हम हमेशा डाउट में रहते हैं ना, हम हमेशा अपने अहम में रहते हैं, मैं क्यों छोड़ू, मैं क्यों नहीं प्याज खाऊं। तो वो अहम में अगर रहेंगे तो फिर हम आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ कर रहे हैं तो 100% करना चाहिए। जब नशा करने की बात आती है तब तो हम बड़ा डिलीजेंटली करते हैं ना,
ये सिगरेट पीना है, ये दारू पीनी है, ये करना है, तब तो हम बिल्कुल किसी को गुरु बना लेते हैं और जो जैसा बोलता है वैसा ही करते हैं। पर जब भगवान की भक्ति की बात आती है तो हम अपने अपने ही गुरु बन जाते हैं अपने आप। नहीं, प्याज से क्या होता है, प्याज में नहीं छोड़ना, चाय से क्या होता है। तो हमें 100% देना चाहिए, गुरु पे सरेंडर करना चाहिए। अपनी बुद्धि से हम नहीं कर सकते। गुरु जो है उन्होंने भगवान का दर्शन किया है, वो भगवान को जानते हैं, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। मोटवानी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हेलो प्रभु जी। जी प्रभु। मैं 10-12 माला करता हूँ और लेकिन वो 4 माला बाकी बच जाती है जी। वो 4 माला मैं वॉक करने के लिए जब जाता हूँ जी। तब 4 माला वॉक करते हुए करता हूँ। जी प्रभु जी, वो करनी चाहिए वॉक करते हुए? हाँ, कर सकते हैं प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं तो ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। जी जी, आप करिए, कोई बात नहीं है प्रभु जी, है ना। हाँ, जी, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। आप कहाँ रहते हैं प्रभु जी? मैं मुंबई रहता हूँ। बॉम्बे में। ठीक, ओके प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। चैट में मैं देख लेता हूँ। इस्कॉन में जो डेली रूटीन और सभी नियम है उनका हमको एक पीडीएफ मिल सकता है, पूरे डेली और थैंक यू जी प्रभु जी। आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है ना, धीरे धीरे आगे बढ़िए, फिर सारे नियम आपको पता चलेंगे अपने आप। आईफोन करके जो है माता जी प्रभु जी, उन्होंने 25 माला करी है। हरि बोल, सब उनके लिए हरि बोल लिख सकते हैं ना। आज एकादशी है, उन्होंने 25 माला करी है। बहुत गुस्सा अगर आता है तो कैसे कंट्रोल करना है, अपने आप कंट्रोल, शांत, गुस्सा शांत हो जाएगा माता जी प्रभु जी। अगर आप माला करें, आप तो 25 माला कर रहे हैं ना, अब आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। आपको अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या कृष्ण भक्त और राधे भक्त में अंतर है? जी, तो अभी हमें इस स्तर पे ये सोचना है कि हमें ज्यादा फर्क नहीं खोजना है ना, क्योंकि हम अभी उस चीज को नहीं समझ पाएंगे ज्यादा, ठीक है। तो हमें महामंत्र के जप पे ध्यान देना है मनोरमा माता जी, ठीक है। अभी हम उस स्तर पे डिस्कशन कर नहीं पाएंगे, लेवल 1 में डिस्कशन हम नहीं कर पाएंगे उस लेवल पे, ठीक है माता जी। महामंत्र का यूट्यूब लिंक शेयर कर दीजिए, ओके। महामंत्र का यूट्यूब लिंक मैं अभी शेयर कर देता हूँ जस्ट नाउ। जो हम सुबह सुबह चलाते हैं ना, उसको मैं डाल देता हूँ। सुबह सुबह कह रहा हूँ, सॉरी, क्लास से पहले वो डाल दिया है। प्रभुपाद जी के साथ जो हम एक माला करते हैं, हरि बोल कह रहे हैं सब आपके लिए, धन्यवाद। आईफोन माता जी प्रभु जी, आपने 25 मालाएं आज करी, ओके। महामंत्र का यूट्यूब लिंक हो गया। आपको इतने दिनों में कभी ईश्वर के दर्शन में नहीं 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 माता जी, ये ईश्वर के दर्शन में तो जब हम गुरु कहते हैं ना, तो हम यानी आचार्यों की बात करते हैं। प्रभुपाद जी हैं, है ना, उनको ठीक है माता जी। ये जो है ये कोई आसान बात नहीं है, और ऐसा कोई चाहता भी नहीं है। सब भगवान की सेवा ही चाहते हैं, और वहीं पे हमारा फोकस रहता है कि भगवान की सेवा मिलती रहे। पर आप ये महसूस करना शुरू करते हैं कि भगवान आपके साथ हैं, ये महसूस आप जरूर करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप महसूस करने लगते हैं कि भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं और भगवान आपके साथ है। जब आप पूरी तरीके से भगवान पे आश्रित होने की चेष्टा करते हैं, तो भगवान जरूर आपका साथ देते हैं, और आप ये महसूस करने लगते हैं कि हाँ, भगवान मेरे साथ है, ठीक है। क्या गुरु भी शिष्य को त्याग करते हैं? अगर करे तो शिष्य को क्या करना चाहिए, और क्या शिष्य गुरु का त्याग कर सकते हैं? जी, तो शिष्य गुरु का त्याग कब करते हैं? शास्त्रों में हमारे लिखा है कि जब गुरु गलत राह पे चल पड़े, है ना, जब भौतिक चीजों में लिप्त होने लगे, तो उसमें हम गुरु का त्याग कर सकते हैं। उसमें इस्कॉन में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, है ना। अब दूसरे गुरु से बात कर सकते हैं, मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, उसमें शास्त्रों में लिखा हुआ है। और गुरु भी शिष्य का त्याग कर सकते हैं अगर शिष्य जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उसका त्याग हो सकता है। शिष्य को क्या करना चाहिए? उस समय क्षमा याचना करनी चाहिए, और कहना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि मैं जरूर नियमों का पालन करूंगा और भक्ति करूंगा। तो हो सकता है कि गुरु उन्हें दोबारा मौका दे दें। ओके, तो आज हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो कल हम मिलेंगे नवे अध्याय के लिए। अब नवा अध्याय क्या है? नवा अध्याय जो है वो भगवत गीता के बीचों बीच, यानी गुलाब जामुन के बीच की चाशनी, है ना, मीठे में और मीठा। तो 7वें से 12वां अध्याय मीठा, और उसमें जो और मीठा है वो है 9वां और 10वां अध्याय। परम गुह्य ज्ञान भगवान इसको कहते हैं, यानी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है हम कल देखेंगे। और इस अध्याय के लिए प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? अगर कोई एक अध्याय सिर्फ किसी को पढ़ना है तो वो 9वां अध्याय ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बारे में कल जानेंगे। आप सब बने रहिए, कल हम मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।
अनंत कोटि वैष्णवेंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्ण।